फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखिए टैबलेट्स के एमसीक्यूज है ना, और देखिए 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं टैबलेट्स के ऊपर, जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे एग्जामिनेशन में जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम होते हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं ना। तो बहुत ही बड़े तरीके से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा टैबलेट का। फार्मास्यूटिक्स में टैबलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ना। जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स उठाकर देखिए, आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा टैबलेट से। ओके, तो जैसा कि आपके अभी बहुत सी हमारी वैकेंसीज आ रही हैं, एग्जामिनेशन भी हो रही हैं। जैसे अभी आपका रेलवे में जो है अभी नोटिफिकेशन भी आ गया है ना, तो लग जाइए, बड़े तरीके से प्रेपरेशंस करिए, है ना। और देखिए हमारा जो है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है और सेंटर के, तो सभी के लिए हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। और टैबलेट जो है फार्मास्यूटिक्स अगर आपके सिलेबस में है तो टैबलेट पे क्वेश्चंस बनता ही बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए 150 क्वेश्चंस आपको एक ही जगह पे मिलने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा टैबलेट का टॉपिक है, उसका जो है प्रेपरेशंस होने वाला है और जो है प्रैक्टिस होने वाला है। ओके, तो देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो अभी जैसे कि आपका रेलवे का है और हरियाणा में भी बहुत जल्द फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है ना। डिफरेंट डिफरेंट महाराष्ट्र, पंजाब, डिफरेंट जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं, और सेंटर में रेलवे है, ईएसआईसी, एसएसबी, आईटीबीपी और आपका दिल्ली वाला है। सभी के लिए क्वेश्चंस देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए अभी जो है हम लोग फार्मास्यूटिक्स में टैबलेट्स वाला टॉपिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। टैबलेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके, तो देखिए टैबलेट्स क्या होती है। टैबलेट हमने कहाँ पढ़ा था, सॉलिड डोजेस फॉर्म जो हमारी होती है ना। सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है, उनमें हमारे टैबलेट कैप्सूल्स आते हैं, और ये यूनिट डोजेस फॉर्म होती है हमारी टैबलेट, है ना। यूनिट डोजेस फॉर्म में आते हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है और यूनिट डोजेस फॉर्म में हमारी टैबलेट्स आती है। इनमें मेडिकामेंट होते हैं टैबलेट्स में, है ना। तो ये बेसिकली जो होती है टैबलेट्स आपकी जो है इनकी अगर शेप की बात करें तो सर्कुलर होती है ना। फ्लैट शेप की होती है ना। सर्कुलर होती है, फ्लैट होती है, बाई कॉन्वेक्स होती है ना। अगर शेप आपसे पूछे तो टैबलेट्स की। ओके, तो इनको कंप्रेशन के थ्रू बनाया जाता है, तो इनको कंप्रेस्ड टैबलेट्स भी कहा जाता है। तो कौन कौन से टाइप हैं टैबलेट्स के, टैबलेट्स कौन कौन से टाइप की होती हैं। देखिए टैबलेट कौन कौन से टाइप है, ये इसके लिए मैंने एक टेबल बनाया है। देखिए इसमें एक तो होता है टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, जिनको ओरली इंजेस्ट किया जाता है ना। तो उसमें हमारी कंप्रेस्ड टैबलेट्स आती हैं, मल्टीपल कंप्रेस्ड टैबलेट्स आती हैं, मल्टी लेयर्ड आती हैं टैबलेट्स, सस्टेन्ड एक्शन टैबलेट्स आती हैं जिनका इफेक्ट लॉन्ग टाइम तक रहेगा, एंटारिक कोटेड टैबलेट्स आती हैं जो अपना मेडिकामेंट इंटेस्टाइन में जाके रिलीज़ करती हैं, स्टमक की बजाय इंटेस्टाइन में जाके जो है अपना मेडिकामेंट रिलीज़ करती है। एंटारिक कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड टैबलेट्स, च्यूएबल टैबलेट्स होती हैं। जैसे कि कुछ टैबलेट्स होती हैं उनको च्यू करना होता है, ऐसे कहते हैं ना, मुंह में चबा चबा के स्वेलो करना होता है ना। जैसे कि आपकी एंटासिड की टैबलेट होती है, च्यूएबल टैबलेट आती है ना। फिल्म कोटेड टैबलेट्स होती हैं। ये तो वो टैबलेट्स है जिनको ओरली इंजेस्ट किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है इनमें से कौन सी है ओरली इंजेस्ट करने वाली टैबलेट है। 3 तो ये दे देंगे, मतलब कि इनमें से एक होगा और 3 अलग होंगे इस टाइप से, या फिर 9 में आ सकता है तो 3 ये दे दे, एक अलग दे दे इस टाइप से, है ना। तो इंजेक्शन के थ्रू मतलब कि टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, जिनको ओरली लिया जाता है, तो ये हो गई। ओके, फिर आपकी होती है टैबलेट यूज्ड इन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में ही देखिए, एक तो ओरली इंजेस्ट करो कि भाई पानी के साथ स्वेलो कर गया आप लोग, है ना। या फिर आपने जैसे उसमें हमारा ये च्यूएबल टैबलेट्स वगैरह आया। एक आपके ओरल कैविटी में ही यूज़ करी जाती है, जैसे कि अब आपकी सबलिंगुअल टैबलेट है ना, वो टंग के नीचे रखी। जैसे कि आपका जो एंजिना में ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट दिया जाता है, सबलिंगुअली टंग के नीचे रखना होता है वो, है ना। तो ब्लड सप्लाई हाई होती है, वहीं की वहीं अब्जॉर्ब हो जाती है वो टैबलेट। तो ये आपकी ओरल कैविटी में ही यूज़ होती हैं। ओके, जैसे कि कभी दांत निकलवाते हैं तो दांत में जो कैविटी बन जाती है, वो जो टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद में, तो वहाँ पर भी एक टैबलेट रखी जाती है, डेंटल कोन उसे कहा जाता है, कि वो जो वहाँ पर, ताकि बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, है ना। तो इस टाइप से ये ओरल कैविटी में ही यूज़ करी जाती है, वहीं की वहीं पे जो है ये अब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब कि, है ना। तो इसमें बक्कल टैबलेट होता है, जो बक्कल होती है, जो ये चिक्स होती है ना, चिक्स
चीक्स में रखी जाती हैं। और सबलिंगुअल जो आपकी टंग के नीचे, जैसे कि आपका ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट होता है, एंजिना में देते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन जिसे कहा जाता है। लोजेंजिस होते हैं, लोजेंजिस भी एक टाइप के आपके टैबलेट में आते हैं। ट्रॉचिस होते हैं, है ना, और डेंटल कोन्स होते हैं। ये कौन सी टैबलेट है जिनको ओरल कैविटी में ही यूज़ किया जाता है, ध्यान रखना है। ओके, बक्कल, सबलिंगुअल, लोजेंजिस एंड ट्रॉचिस एंड डेंटल कोन्स, है ना। तो बन सकता है क्वेश्चन, और बनता भी है, कि इनमें से कौन सी टैबलेट है जो ओरल कैविटी में यूज़ करी जाएगी। जब मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी कि एग्जाम में कौन कौन से आए हुए हैं, तो आप देखना इस टाइप से बने हुए हैं क्वेश्चन। ओके, फिर आपके होते हैं टैबलेट एडमिनिस्टर बाय अदर रूट, दूसरे रूट से दी जाती हैं, जैसे आपकी इम्प्लांटेबल टैबलेट जो इम्प्लांट की जाएंगी बॉडी में, है ना, और आपकी वजाइनल टैबलेट्स होती हैं। ओके, फिर आपके टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशंस, ऐसी टैबलेट्स जिनका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है, मतलब उनको एज इट इज़ नहीं लिया जाता, उनको सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट करके लिया जाता है, सॉल्यूशन बना के। तो जैसे आपकी हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होती है, एफरवेसेंट टैबलेट्स होती है, टैबलेट ट्राइचुरेट्स होते हैं, और डिस्पेंसिंग टैबलेट्स होती है। ये आपकी क्या है, जिनका सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाएगा पहले। टैबलेट यूज टू प्रिपेयर सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है जिनका, हाइपोडर्मिक, एफरवेसेंट, टैबलेट ट्राइचुरेट और डिस्पेंसिंग टैबलेट्स। तो ये हमारे डिफरेंट टाइप की टैबलेट्स हैं। ओके, तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट टैबलेट्स हैं, उनका पढ़ लेते हैं। देखिए, एफरवेसेंट टैबलेट्स जैसे हैं, तो इनमें कौन कौन से मेडिकामेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है। तो एफरवेसेंट टैबलेट्स में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सिट्रिक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड होता है, ध्यान रखना है। एफरवेसेंट टैबलेट्स में क्या क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सिट्रिक एसिड है एंड टार्टरिक एसिड है। फिर हमारी एंटारिक कोटेड टैबलेट्स होती है। तो एंटारिक कोटेड टैबलेट्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये टैबलेट्स जो होती है अपना मेडिकामेंट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके रिलीज़ करती है, स्टमक में रिलीज़ नहीं करती, है ना। इसमें ऐसी कोटिंग प्रोवाइड करते हैं कि भाई स्टमक में जो है ये डिसइंटीग्रेट नहीं होती, ये अपना मेडिकामेंट जो है इंटेस्टाइन में ही जाके रिलीज़ करेंगे। इस टाइप की इन्हें कोटिंग प्रोवाइड करी जाती है ना, जिसके लिए आपके एंटारिक पॉलीमर यूज़ होते हैं, जैसे कि आपके थैलेट वाले, सेलुलोज एस्टेट, थैलेट जहाँ भी दिख जाए समझ जाना एंटारिक पॉलीमर की बात हो रही है, ध्यान रखना है ना। तो इसमें मेडिकामेंट इंटेस्टाइन में जाके रिलीज होगा। ये सूटेबल होती है एसिड लेबाइल ड्रग्स जो होती है ना, जो एसिड से डिग्रेड हो जाएंगी, एसिड लेबाइल होती हैं, है ना, तो उनके लिए ये कोटिंग सूटेबल होती है। इनमें एंटारिक पॉलीमर यूज़ होती है, जैसे कि थैलेट वाले, सेलुलोज एस्टेट, थैलेट, है ना, तो याद रखना है। फिर हमारी बक्कल टैबलेट्स मैंने आपको बताया था, जो टैबलेट ओरल कैविटी में ही यूज़ करी जाती है, बक्कल, सबलिंगुअल, ट्रोचिस, लोजेंजिस और डेंटल कोन्स देखे थे। तो बक्कल जो है प्लेस्ड इन बिटवीन गम्स एंड चीक एरिया, है ना, तो गम्स और चीक के एरिया के बीच में रखी जाती है बक्कल। सबलिंगुअल कहाँ रखेंगे, टंग के नीचे, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। फिर आपके लोजेंजिस होते हैं, ये लोकल एक्शन प्रोड्यूस कराते हैं माउथ में या थ्रोट में। तो थ्रोट इरिटेशन हो, मतलब कि सोर थ्रोट हो, तो उसके लिए जो है ये आपके लोजेंजिस को यूज़ किए जाते हैं। इनको कफ ड्रॉप्स भी कहा जाता है, लोजेंजिस कफ ड्रॉप्स, है ना। तो आपके ये जो है आपके थ्रोट के लिए यूज़ किए जाते हैं। और कह रहे कि नॉट टू डिसइंटीग्रेट, ये माउथ में डिसइंटीग्रेट नहीं होते, वहाँ पर स्लोली डिजॉल्व होते हैं। ओके, और इसके एग्जांपल्स में आपके लोकल एनेस्थेटिक आते हैं, एंटीसेप्टिक्स आते हैं, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स आते हैं। ओके, फिर हमारे डेंटल कोन्स के बारे में मैंने आपको बताया, जो आपके दांत में जब टूथ एक्सट्रैक्शन होता है तो वो कैविटी बनती है, उसमें टैबलेट रखी जाती है। कंप्रेस टैबलेट प्लेसमेंट इन कैविटी ऑफ एम्प्टी सॉकेट आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन, ताकि वहाँ पर जो आपका दांत जो एक्सट्रैक्ट किया गया है, निकाला गया है, तो वहाँ पर जो है कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, है ना, तो उसके लिए आपकी जो है डेंटल कोन्स यूज़ की जाती हैं। ओके, च्यूएबल टैबलेट्स जो है जो मैंने आपको टैबलेट जो ओरली लेते हैं उसमें बताई थी, च्यूएबल टैबलेट्स, इनको च्यूई करके फिर स्वेलो करना होता है। ओके, तो इसमें देखिए कोई भी डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट प्रेजेंट नहीं होते। कह रहे कि च्यूएबल टैबलेट जो है इसमें कोई भी डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट प्रेजेंट नहीं है। ये जो इनके एग्जाम्पल्स में हमारे एंटासिड की टैबलेट आती है, और च्यूएबल टैबलेट्स में हमारा मैनिटोल यूज़ किया जाता है। ओके, फिर हमारी हाइपोडर्मिक टैबलेट होती है ना, जो हमने बताया था कि भाई सॉल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट करनी होती है, उसमें हाइपोडर्मिक आया था। तो ये कह रहे डिज़ोल्व करेंगे स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शंस के साथ में डिज़ोल्व करेंगे, और इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बाय इंजेक्शन। फिर इसको इंजेक्शन के थ्रू जो है पेरेंट्रली एडमिनिस्टर किया जाता है हमारी हाइपोडर्मिक टैबलेट को। तो ये हमारी डिफरेंट टाइप की टैबलेट हो गई, है ना। अभी देखिए मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्रेस्ड टैबलेट, तो मैन्युफैक्चरिंग जो टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, आपने बनानी है ना टैबलेट, तो आपने प्रैक्टिकल्स में देखा भी होगा, बनाई भी होगी टैबलेट्स,
है ना। तो टैबलेट को कैसे बनाएंगे, देखिए प्रेपरेशंस ऑफ ग्रैन्यूल्स फॉर कंप्रेशन। पहले तो क्या करते हैं, ग्रैन्यूल्स की प्रेपरेशंस करेंगे। पहले क्या करेंगे, ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करेंगे टैबलेट के कंप्रेस, क्योंकि ग्रैन्यूल्स को ही तो कंप्रेस करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करते हैं। ओके, फिर हमारा कंप्रेशन ऑफ ग्रैन्यूल्स, फिर क्या करेंगे, ग्रैन्यूल्स को कंप्रेस करेंगे इनटू टैबलेट, ग्रैन्यूल्स बनाएंगे फिर ग्रैन्यूल्स को कंप्रेस करेंगे, है ना। फिर कोटिंग, टैबलेट की कोटिंग की जाएगी, है ना। और फिर क्वालिटी कंट्रोल, मतलब कि टैबलेट की इवैल्यूएशन के डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं। ओके, तो ग्रैन्यूल्स जो है कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रेपरेशंस ऑफ ग्रैन्यूल्स फॉर कंप्रेशन। तो इसमें देखिए हमारा जो है मोइस्ट ग्रैनुलेशन मेथड होता है, ड्राई ग्रैनुलेशन होता है, और एक होता है ग्रैन्यूल बाय प्रिलिमिनरी कंप्रेशन। ठीक है, तो ग्रैन्यूल्स को प्रिपेयर करने के लिए हमारा मोस्ट ग्रैनुलेशन मेथड होता है ड्राई ग्रैनुलेशन और ग्रैन्यूल्स बाय प्रिलिमिनरी कंप्रेशन, है ना। तो टैबलेट के लिए टैबलेट की मशीन होती है, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं। जैसे एक तो क्या होता है, होपर होता है, जिसमें भी आपको जो भी ग्रैन्यूल्स होते हैं उनको कंप्रेस करना होता है ना, तो वो होपर में डाले जाते हैं। तो होपर होता है, होपर क्या करता है, होल्ड करता है जो आपके ग्रैन्यूल्स आपने कंप्रेस करने हैं ना, वो उसमें डालते हो आप लोग। फिर डाई होती है ना। तो डाई क्या करती है कि भाई टैबलेट का शेप और साइज है ना, वो डाई डिसाइड करेगी, है ना। डाई क्या करेगी, ये शेप और साइज टैबलेट का डिसाइड करती है डाई, है ना। पंच होते हैं, पंच क्या करते हैं, पंच क्या करेंगे, ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना उनको कंप्रेस करते हैं ना। पंच, पंच क्या करेंगे, ग्रैन्यूल्स को कंप्रेस करेंगे। डाई के अंदर जो ग्रैन्यूल्स हैं उनको कंप्रेस कौन करेगा, पंच करेंगे, है ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, बेसिक कंपोनेंट्स, तो ये भी मैंने वैसे जो क्वेश्चन जो इसमें पॉइंट्स हमारे बच जाते हैं, वो मैंने क्वेश्चन जो इसके डिस्कस करेंगे उसमें सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे। ओके, तो इसमें एक कैम ट्रैक्स होते हैं, कैम ट्रैक्स होते हैं इसमें एक, ठीक है, जो क्या करते हैं, पंच जो होते हैं ना, पंच उसकी मूवमेंट को गाइड करते हैं। ओके, फिर अभी हमारा जो है एक्सीपिएंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भाई एक्सीपिएंट्स देखिए, टैबलेट जो हमारी होती है, जो मेडिकामेंट होता है वो तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है ना। तो उसको मतलब कि टैबलेट बनाना बहुत ही इम्पॉसिबल सा होता है, क्योंकि इतनी कम क्वांटिटी होती है मेडिकामेंट की। तो क्या करते हैं, कुछ ऐसे इनर्ट सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं, ओके, ताकि जो है उसका बल्क जो है वो हो जाए, टैबलेट का थोड़ा सा बल्क हो जाए, उसको अपन बना सके, मतलब उसको कंप्रेस कर सके, है ना। तो इसलिए जो है एक्सिपिएंट्स, डिफरेंट डिफरेंट एक्सिपिएंट्स ऐड किए जाते हैं। तो एक्सिपिएंट्स हमारे क्या होते हैं, बेसिकली इनर्ट सब्सटेंस होते हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले हमारा डाइल्यूएंट आता है। डाइल्यूएंट और ऑल्सो नोन एज फिलर्स। डाइल्यूएंट को फिलर्स भी कहा जाता है। ये आपका आई थिंक रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, कि भाई फिलर्स किसे कहते हैं, तो डाइल्यूएंट को ही फिलर्स कहते हैं। तो डाइल्यूएंट्स क्या करते हैं, टेबलेट का बल्क बढ़ाते हैं, मेकअप बल्क ऑफ द टैबलेट, टैबलेट का बल्क बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं डाइल्यूएंट। ओके, तो मोस्ट कॉमनली यूज डाइल्यूएंट हमारा लैक्टोज है। ये भी क्वेश्चन बन गया, मोस्ट कॉमनली यूज डाइल्यूएंट कौन सा है, लैक्टोज, है ना। फिर लैक्टोज के साथ में एक समस्या क्या आती है भाई, जो अमीन कंटेनिंग ड्रग्स होती है, तो उनके साथ में ये मिलियार्ड रिएक्शन शो करता है। ओके, तो मतलब कि जिसमें टैबलेट का डिस्कलरेशन हो जाता है, अमीन कंटेनिंग ड्रग्स होती है उनके साथ में अगर आपने लैक्टोज यूज़ करा तो डिस्कलरेशन हो जाता है ना। तो ये मैंने आगे इंक्लूड करा, वो उसमें पढ़ेंगे। ओके, फिर हमारा लैक्टोज हो गया, मोस्ट कॉमनली यूज डाइल्यूएंट है ना। फिर हमारा और कौन कौन से है, डेक्सट्रोज आता है इसमें, और फिर हमारा सोर्बिटोल है, सुक्रोज है। तो ये सारे हमारे क्या है, डाइल्यूएंट के एग्जांपल है। लैक्टोज हो गया, ये तो मोस्ट कॉमनली यूज है। फिर हमारा डेक्सट्रोज है, मैनिटोल है, सोर्बिटोल है, सुक्रोज है, ये सारे डाइल्यूएंट है। और एक और डाइल्यूएंट होते हैं एमडेक्स एंड सैलुटैप। तो ये थोड़े से अलग से नाम है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एमडेक्स और सैलुटैप। तो एमडेक्स और सैलुटैप क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, आपकी हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च होती है ना। अब देखिए स्टार्च जो है वो भी एज अ डाइल्यूएंट यूज़ करी जाती है। स्टार्च जो है हमारी बाइंडर भी होती है, और स्टार्च हमारे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट तो होता ही है ना। तो आपकी जो हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च होती है कौन सी, एमडेक्स और सैलुटैब, तो ये क्या है, एज अ डाइल्यूएंट यूज़ किए जाते हैं। एमडेक्स एंड सैलुटैब याद रखना है। एमडेक्स और सैलुटैब क्या है, हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च है विच आर यूज्ड एज बाइंडर, मतलब कि डाइल्यूएंट। ओके, फिर हमारा ग्रैनुलेटिंग एजेंट आता है। ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स जो है ग्रैन्यूल्स बनाने में जो हेल्प करेंगे। जो पाउडर होता है उससे ग्रैन्यूल्स बनते हैं। ग्रैनुलेटिंग एजेंट जो है किस में हेल्प करेंगे, पाउडर जो है उसको ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट करवाएंगे, है ना, ग्रैनुलेटिंग एजेंट्स। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है, जैसे वाटर होता है, अल्कोहल होता है, स्टार्च, म्यूसिलेज, म्यूसिलेज है स्टार्च का। तो ये सब आपके ग्रैनुलेटिंग एजेंट है जो जिससे आप ग्रैन्यूल्स बनाएंगे। ओके,
फिर एक बताओ, मैंने आपको जब ये ड्राइंग पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि फॉर ड्राइंग ऑफ ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल्स की ड्राइंग के लिए, टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो ग्रैन्यूल्स बनाए जाते हैं ना, तो उन ग्रैन्यूल्स को ड्राई करने के लिए मैंने आपको कौन सा जो है ड्रायर बताया था, ये आप मुझे बताओ अगर आपको याद है तो। हाँ, तो हमने कौन सा देखा था, फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर, है ना, फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर मैंने आपको बताया था। जो ग्रैन्यूल्स है टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ग्रैन्यूल्स जो बनाते हैं ना उनकी ड्राइंग के लिए हमारा फ्लूडाइज्ड बेड ड्रायर आता है। ओके, तो मेरे हिसाब से सभी को याद ही होगा, है ना। बाइंडिंग एजेंट होते हैं जो स्ट्रेंथ, ग्रैन्यूल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, तो बाइंड करेंगे मतलब एक तरीके से, तो अकेशिया कैंथ स्टार्च पेस्ट होता है। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्या होता है, टैबलेट को डिसइंटीग्रेशन में हेल्प करेंगे। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टैबलेट का जो है स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना, टूटना टैबलेट्स का, है ना। तो डिसइंटीग्रेटिंग जो एजेंट होते हैं तो मतलब इसमें क्या करते हैं, टैबलेट जो होती है स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होती है। तो एग्जांपल्स में आपका स्टार्च आता है, सुपर डिसइंटीग्रेंट में स्टार्च ग्लाइकोलेट आता है, और आपका जो है हमने देखिए एमडेक्स और सैलुटैब तो क्या देखे थे, हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च थे जो एज अ डाइल्यूएंट यूज हो रहे थे। अब आपके एक्सप्लोटैब और प्राइमोजेल क्या होते हैं, मॉडिफाइड स्टार्च होते हैं जो एज अ डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट यूज होंगी। कौन सी, एक्सप्लोटैब एंड प्राइमोजेल, एक्सप्लोटैब एंड प्राइमोजेल क्या है, मॉडिफाइड स्टार्च यूज्ड एज डिसइंटीग्रेंट। एक्सप्लोटैब एंड प्राइमोजेल याद रखना है, एक्सप्लोटैब एंड प्राइमोजेल, और वो क्या था, एमडेक्स एंड सैलुटैब हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च, एक्सप्लोटैब एंड प्राइमोजेल मॉडिफाइड स्टार्च, ये डिसइंटीग्रेंट्स है, वो डाइल्यूएंट्स थे, है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बट आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। लुब्रिकेंट का क्या काम होता है, ये कह रहे हैं ये सब्सटेंस रिड्यूस करते हैं इंटर पर्टिकुलर जो फ्रिक्शन होता है पार्टिकल के बीच में फ्रिक्शन जो होता है ना उसको रिड्यूस करेंगे ड्यूरिंग कंप्रेशन, एंड फ्रिक्शन बिटवीन टैबलेट एंड डाई के बीच में फ्रिक्शन को कम करेंगे, है ना। टैबलेट एंड डाइवोल ड्यूरिंग इजेक्शन, जब टैबलेट को इजेक्ट करेंगे ना अपन, तो टैबलेट और डाइवोल के बीच में जो फ्रिक्शन है ना तो उसको भी हमारे लुब्रिकेंट कम करेंगे। और जो कह रहे इंटर पार्टिकुलर फ्रिक्शन जो होता है कंप्रेशन के दौरान उसको भी ये रिड्यूस करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से हैं, जैसे टैल्क होता है, मैग्नीशियम स्टीरेट होता है, कैल्शियम स्टीरेट होता है। ओके, ये हमारे लुब्रिकेंट होते हैं। फिर हमारे ग्लाइडेंट, देखिए ग्लाइडेंट और ऑल्सो नोन एज फ्लो प्रोमोटर। ओके, तो फ्लो प्रोमोटर भी बोला जाता है ग्लाइडेंट को। तो ये क्या करते हैं, फ्लो को प्रमोट करेंगे, इंप्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैन्यूल्स फ्रॉम होपर टू डाई ऑफ द टैबलेट मशीन, है ना। तो ये क्या करते हैं, फ्लो जो होता है ग्रैन्यूल्स का उसको प्रमोट करेंगे। तो होपर से जो डाई में ग्रैन्यूल्स आते हैं ना, ग्रैन्यूल्स की मूवमेंट होती है कि होपर से डाई में आते हैं, तो कह रहे कि ये ग्रैन्यूल्स जो होपर से डाई में आते हैं तो उसको प्रमोट करते हैं, मतलब ये क्या करते हैं, फ्लो प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करेंगे, इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैन्यूल्स फ्रॉम होपर टू डाई ऑफ द टैबलेट मशीन। तो इसके एग्जाम्पल्स में हमारे टैल्क आता है, और आपका सोडियम क्लोराइड आता है ना, और मैग्नीशियम स्टीरेट आता है, बोरिक एसिड आता है, स्टार्च भी आता है, कैल्शियम स्टीरेट भी आता है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टीरेट तो हमने पढ़े हैं लुब्रिकेंट में, तो ये ग्लाइडेंट भी होते हैं। टैल्क, सोडियम क्लोराइड, बोरिक एसिड, स्टार्च, ये सारे स्वीटनिंग एजेंट क्या करेंगे, जो स्वीटनेस प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, है ना। तो नाम से पता लग रहा है स्वीटनिंग एजेंट, है ना। तो नेचुरल में मैनिटोल होता है जो आपका च्यूएबल टैबलेट में यूज़ होता है, सोर्बिटोल होता है, और आपके सिंथेटिक में हमारा सैकरिन आता है, एस्पार्टेम आता है। देखिए सैकरिन जो है ये क्वेश्चन बहुत बार आया कि भाई 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है सैकरिन। सैकरिन का एक ही क्वेश्चन बना है कि भाई 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज कौन सा है, तो हमारा सैकरिन जो होता है 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है, और ये बिटर आफ्टर टेस्ट होता है और कार्सिनोजेनिक होता है। ये ध्यान रखना है भाई, इसके बारे में सैकरिन के बारे में सारी बातें पूछी हुई है एग्जाम में। एस्पार्टेम 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है। एस्पार्टिम कितना स्वीट है, 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है। और इसकी एक डिसएडवांटेज और क्या है इसकी, कि भाई लेक ऑफ स्टेबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर की प्रेजेंस में जो है इसमें स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, लेक ऑफ स्टेबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। तो ये आपके सैकरिन और एस्पार्टिम जो है हो गई, याद रखना है, क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। फिर जो है हमारे टैबलेट के डिफेक्ट आते हैं, तो टैबलेट के डिफेक्ट तो मतलब कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टैबलेट का पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए आपका इसमें कैपिंग आता है। कैपिंग का मतलब क्या होता है,
पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम पोर्शन ऑफ द टैबलेट। टैबलेट का टॉप ऊपर वाला पोर्शन या नीचे वाला पोर्शन जो है उसका पार्शियल या कंप्लीट रिमूवल हो जाए तो उसे कहेंगे कैपिंग, है ना। नाम से पता लग रहा है कि भाई कैप जो है ना वो मतलब कि उससे रिलेटेड है ये। तो टॉप या बॉटम जो पोर्शन है टैबलेट का वो रिमूव हो जाता है पार्शली और कंप्लीटली। ओके, ध्यान रहेगा। फिर लैमिनेशन, एल से लैमिनेशन, एल से लेयर। बहुत बार देखिए डिफेक्ट के ऊपर बहुत से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। एल से लैमिनेशन और एल से लेयर। टैबलेट्स जो होते हैं लेयर्स में सेपरेट हो जाती है। सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, इसे हम लैमिनेशन कहेंगे। चिपिंग, चिपिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ टेबलेट एज। टेबलेट के जो एजेस होते हैं ना वो ब्रेक हो जाते हैं तो उसका मतलब है चिपिंग। स्टिकिंग, स्टिकिंग का मतलब होता है टैबलेट जो है डाई वॉल, जो आपकी डाई है ना, डाई की वॉल से टैबलेट अडहेयर हो जाएगी। किसे, डाई है आपकी, डाई है ना, डाई की वॉल से टैबलेट अडहेयर हो जाएगी, वो स्टिकिंग। पिकिंग का मतलब है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम टैबलेट इज स्टिकिंग टू एंड बीइंग रिमूव्ड ऑफ फ्रॉम द टैबलेट सरफेस बाय पंच फेस। जो पंच का फेस है वहाँ पर स्टिक हो गया और रिमूव हो गया थोड़ा सा जो टैबलेट का मटेरियल। स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम अ टैबलेट इज स्टिकिंग टू, स्टिकिंग पर तो स्टिक हो गया पंच के फेस से और वहाँ से रिमूव कर लिया गया, पंच के फेस से स्टिक हो गया ना तो टैबलेट से रिमूव हो गया। एंड बीइंग रिमूव्ड ऑफ फ्रॉम द टैबलेट सरफेस बाय पंच फेस, तो ये आपका है पिकिंग। पिकिंग हो गया मतलब पिक कर लिया, पंच के फेस ने थोड़ा सा टैबलेट जो है मटेरियल को पिक कर लिया, है ना। ओके फिर आपका मॉटलिंग, मॉटलिंग है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग। मॉटलिंग क्या है, डिस्क्राइब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट, इसे हम मॉटलिंग कहेंगे। ये मॉटलिंग वाला और लैमिनेशन वाला तो पता नहीं कितनी ही बार रिपीट हुआ है, मॉटलिंग और लैमिनेशन, बाकी सारे ही इंपॉर्टेंट टैबलेट के डिफेक्ट। ओके अभी कोटिंग के बारे में पढ़ेंगे, टैबलेट की कोटिंग के बारे में। तो देखिए टैबलेट की कोटिंग क्यों करते हैं भाई, टैबलेट है आपकी कोटिंग क्यों करते हो, इसकी क्या पर्पस है। देखिए आपका जो है अनप्लीजेंट मतलब कि जो टेस्ट अच्छा नहीं होता उसको मास्क करने के लिए, है ना। तो टैबलेट का जो अनप्लीजेंट टेस्ट है उसको मास्क करने के लिए करेंगे। इम्प्रूव अपीयरेंस, इम्प्रूव दिखने में वो अच्छी लगे। कंट्रोल साइट, कोटिंग से हम साइट ऑफ एक्शन मतलब कहाँ पर ये अपना काम करेगी इसे भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि एंटारिक कोटिंग करते हैं तो मेडिकामेंट जो है हमारा इंटेस्टाइन में जाके रिलीज होता है स्टमक की बजाय, क्योंकि हमने उसको एंटारिक कोटिंग कर दिया, है ना। तो हम साइट ऑफ एक्शन को भी हम लोग कंट्रोल कर पा रहे हैं इससे। कह रहे प्रोड्यूस सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट भी, सस्टेन रिलीज प्रोडक्ट भी ऐसे प्रोड्यूस होते हैं कोटिंग से। तो ये सारे पर्पस है, ऑब्जेक्टिव्स है कोटिंग के कि भाई टैबलेट की कोटिंग क्यों करी जाती है। अब कोटिंग के लिए कौन कौन सी प्रोसेस यूज होती है, तो आपका एक तो पेन कोटिंग होता है, एक प्रेस कोटिंग होता है। तो पेन कोटिंग जो है वो किसके लिए यूज करते हो, शुगर कोटिंग के लिए, फिल्म कोटिंग के लिए और एंटारिक कोटिंग के लिए हमारा पेन कोटिंग यूज होगा। शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग और एंटारिक कोटिंग के लिए कौन सा यूज होगा, पेन कोटिंग, और एक प्रेस कोटिंग होता है। ओके तो शुगर कोटिंग के बारे में पढ़ लो। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शुगर कोटिंग के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस है, सीलिंग, सब कोटिंग, पॉलिशिंग, आपका जो है क्या आएगा अभी आगे सारे लिखे हुए मैंने, फिनिशिंग, है ना, पॉलिशिंग। तो देखिए ये जो स्टेजेस है शुगर कोटिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बना है। सबसे पहले सीलिंग होता है। सीलिंग क्यों करा जाता है कि भाई मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन। तो इसमें आपका शीलैक और जीन को यूज़ किया जाता है, दोनों नाम याद रखना है, शीलैक और जीन को यूज़ करेंगे सीलिंग में। और ये क्यों करते हैं, ताकि मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट किया जा सके, तो इसके लिए सीलिंग किया जाता है, या फिर सील कोटिंग भी बोल सकते हो। फिर आपका सब कोटिंग आता है। तो सब कोटिंग में देखिए आपका जो है जिलेटिन और अकेशिया को यूज़ किया जाता है। और ये करते क्यों हैं, कह रहे राउंड ऑफ द टैबलेट, टैबलेट जो है उसको राउंड बनाने के लिए, बिल्ड अप द, और इसमें जो टैबलेट का साइज बिल्ड होता है। ओके तो टैबलेट का जो है बल्क है, टैबलेट का जो साइज है वो सब कोटिंग में टैबलेट का साइज बिल्डअप होता है। सिरप कोटिंग होता है। अब ऐसे कहें आपको कि भाई कौन से स्टेज में, कौन से स्टेप में कलरेंट्स ऐड किए जाते हैं, तो सिरप कोटिंग वाले स्टेप में कलरेंट्स ऐड किए जाते हैं। कह रहे कलरिंग मटेरियल्स और ओपेसिफाइंग एजेंट्स ऐड करते हैं, है ना। बाकी इससे ये टैबलेट को स्मूथनेस भी प्रोवाइड करेगी, है ना। फिनिशिंग में भी टैबलेट स्मूथ बन जाएगी, फिनिशिंग होता है। पॉलिशिंग में आपका जो है एलिगेंस टैबलेट का वो मतलब कि शाइनिंग अपीयरेंस हो जाती है। तो इसमें बीज वैक्स जो है पॉलिशिंग के लिए यूज़ करेंगे तो टैबलेट आपकी शाइनी अपीयरेंस देगी, है ना।
एलिगेंस इंप्रूव हो जाएगी टैबलेट की। ओके, तो ये डिफरेंट हमारे स्टेजेस थे शुगर कोटिंग में। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सील कोटिंग, सब कोटिंग, सिरप कोटिंग, फिनिशिंग, पॉलिशिंग, है ना। मॉइस्चर पेनिट्रेशन प्रिवेंट करने के लिए हमने सील कोटिंग करा, है ना। सील कोटिंग मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए शीलैक और जीन यूज़ किया गया। सब कोटिंग हमने करा कि भाई इसमें जो है टैबलेट का साइज बिल्डअप होता है, अकेशिया और जेलेटिन यूज़ किया जाता है। सिरप कोटिंग में कलरेंट्स कौन से स्टेप में ऐड करोगे? सिरप कोटिंग में। फिनिशिंग टैबलेट को स्मूथ करेगा। पॉलिशिंग में बीज वैक्स ऐड करेंगे जिससे टैबलेट हमारी शाइनी अपीयरेंस देगी। ओके, अभी जो फिल्म कोटिंग में जो है पॉलीमर यूज़ किए जाते हैं तो इन्हें फिल्म पॉलीमर बोल दीजिए। तो इसमें HPMC जैसे हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, तो इसकी फुल फॉर्म देख लेना, हाइड्रोक्सी होता है H से हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। ओके, HEMC हाइड्रोक्सी इथाइल मिथाइल जो है हाइड्रोक्सी इथाइल मिथाइल सेलुलोज। ओके, फिर आपके एंटेरिक कोटिंग के बारे में, तो एंटेरिक कोटिंग में मैंने आपको बताया टैबलेट जो है वो स्टमक में डिसइंटीग्रेट ना होके इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट होती है। टैबलेट विल नॉट डिसइंटीग्रेट इन स्टमक, टैबलेट डिसइंटीग्रेट होती है इंटेस्टाइन में, क्योंकि जो है इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट होगी, अपना मेडिकामेंट इंटेस्टाइन में जाके रिलीज करती है। तो क्या एंटेरिक कोटिंग इज डन ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें एंटेरिक कोटिंग करनी पड़ती है ना। देखिए, मेडिकामेंट प्रोड्यूस सीवियर इरिटेशन, ऐसे मेडिकामेंट जो स्टमक में इरिटेशन प्रोड्यूस करे, तो ऐसे मेडिकामेंट्स के लिए हमें एंटेरिक कोटिंग करनी पड़ती है ताकि वो स्टमक में मेडिकामेंट रिलीज ही नहीं हो, इंटेस्टाइन में जाके रिलीज हो। फिर एक्शन ऑफ मेडिकामेंट, अगर हमें मेडिकामेंट का एक्शन इंटेस्टाइन में ही रिक्वायर्ड है, स्टमक में रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? एंटेरिक कोटिंग प्रोवाइड कर देंगे ताकि वो मेडिकामेंट इंटेस्टाइन में जाके ही रिलीज होगा। फिर कह रहे मेडिकामेंट दैट गेट डिस्ट्रॉय बाय एसिडिक मीडियम ऑफ स्टमक, ऐसे मेडिकामेंट जो स्टमक के एसिडिक मीडियम से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो उन्हें भी हम एंटेरिक कोटिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि मेडिकामेंट स्टमक में रिलीज हो ही ना, वो इंटेस्टाइन में जाके ही रिलीज हो। फिर कह रहे एब्जॉर्प्शन इज बेटर इन द स्टमक इंटेस्टाइन, ऐसे मेडिकामेंट जिनका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में बेटर हो तो उसके लिए एंटेरिक कोटिंग प्रोवाइड की जाएगी, है ना। और इसके लिए और डिलेड एक्शन अगर हमें रिक्वायर्ड होता है तो भी हम एंटेरिक कोटिंग करते हैं। तो इसके लिए मटेरियल कौन कौन से यूज़ होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था CAP सेलुलोज एसिटेट थैलेट एंटेरिक पॉलीमर होता है, शीलैक भी यूज़ होता है, CAP सेलुलोज एसिटेट थैलेट है, और भी बहुत से हैं बट मैंने इसमें इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं। ओके, तो एंटेरिक कोटिंग मटेरियल भी याद रखना। अब एक टर्म आती है माइक्रो एनकैप्सुलेशन। माइक्रो एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, थिन कोटिंग अप्लाई करते हैं टू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स, ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड या डिस्पर्जन, तो इससे जो माइक्रो कैप्सूल्स बनते हैं तो ये आपका माइक्रो एनकैप्सुलेशन होता है। थिन कोटिंग अप्लाई करी जाती है स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड या डिस्पर्जन, इन सब में क्या है, थिन कोटिंग अप्लाई करेंगे, तो ये हमारा माइक्रो एनकैप्सुलेशन होता है। कौन कौन सी टेक्निक होती है माइक्रो एनकैप्सुलेशन के लिए? इसमें हमारा पैन कोटिंग आता है, क्या आता है? पैन कोटिंग आता है, फ्लूइडाइज्ड बेड कोटिंग आता है, कोसर्वेशन आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिपोजिशन आता है, वैक्यूम डिपोजिशन आता है, पॉलीमराइजेशन आता है, मल्टी ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस आता है। तो ये सारे हमारे टेक्निक्स हैं, डिफरेंट माइक्रो एनकैप्सुलेशन के टेक्निक्स हैं। पैन कोटिंग, फ्लूइडाइज्ड बेड कोटिंग, कोसर्वेशन, ये कोसर्वेशन एग्जाम में बना हुआ है क्वेश्चन। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिपोजिशन, वैक्यूम डिपोजिशन, पॉलीमराइजेशन, मल्टी ओरिफिस सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस, तो नाम तो एटलीस्ट हमें पता होने चाहिए। फिर आपके जो है फिल्म डिफेक्ट है ना, तो मतलब जो आपकी कोटिंग है तो उसके डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो इसमें एक तो आपका स्टिकिंग एंड पिकिंग आता है, जो आपने स्टिकिंग एंड पिकिंग पढ़ा वही। रफनेस आता है, भाई कोटिंग करने से थोड़ी सी टैबलेट जो है रफ हो जाएगी। ऑरेंज पील इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहे इसमें होता है इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन बिफोर ड्राइंग, ड्राई करने से पहले ही कहते हैं जो कोटिंग सॉल्यूशन होता है वो इनएडिक्वेटली स्प्रेड हो जाता है ना। ब्रिजिंग होता है, ब्रिजिंग एंड फिलिंग होता है, ब्लिस्टरिंग होता है, ब्लिस्टर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, हेजिंग या डल फिल्म डल हो जाएगी, क्रैकिंग होता है। तो ये सारे हमारे फिल्म डिफेक्ट हैं। ओके,
फिर हमारे इवैल्यूएशन आता है, क्वालिटी कंट्रोल आता है। टैबलेट्स के इवैल्यूएशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट हमारे पैरामीटर्स हैं। तो एक तो आपका शेप जो है, तो मैंने आपको बताया सर्कुलर होनी चाहिए, फ्लैट या कॉन्वेक्स शेप होनी चाहिए, है ना। फिर आपका वेट वेरिएशन है ना, तो वेट वेरिएशन के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, तो देखिए आपको ये टेबल दिया हुआ है कि जो है एवरेज वेट ऑफ ए टैबलेट डेविएशन दिया हुआ है, एक तरफ परसेंटेज कितना डेविएशन अलाउड है ना। एक तरफ जो है वेट है और एक तरफ परसेंटेज ये डेविएशन है, भाई इतना % डेविएशन अलाउड होता है। कहते हैं ये 80 mg है ना, mg स्मॉल mg आएगा, 80 mg और लेस। अगर टैबलेट 80 mg या उससे कम है तो 10% का डेविएशन अलाउड होता है। फिर कह रहे मोर देन 80 mg एंड लेस देन 250 mg। अगर 80 mg से ज़्यादा है, 250 mg से कम है, तो 7.5% का डेविएशन अलाउड है। आप कह रहे 250 mg से ज़्यादा हो, 250 mg या मोर, कह रहे 250 mg हो या उससे ज़्यादा हो, तो 5% का डेविएशन अलाउड होता है ना। तो ये आपने याद ही रखने हैं, क्योंकि आपसे पूछ लेंगे भाई जैसे वेट है हमारी टैबलेट का 100 mg है, तो कितने % का डेविएशन अलाउड है, तो 100 mg किस में आएगा, मोर देन 80 mg और लेस देन 250 mg में आ गया, तो 7.5% का वेरिएशन जो है वेट का अलाउड है। ओके, तो ये आपको वेट वेरिएशन का पैरामीटर्स याद रखना है। फिर डिसइंटीग्रेशन का मतलब आपका टैबलेट जो है स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होती है ना, टूटती है टैबलेट। तो सबसे पहले जब आप टैबलेट लेते हो, सबसे पहला स्टेप तो हमारा डिसइंटीग्रेशन ही होता है, पहले तो वो टूटती है ना। हाँ, तो देखिए आपको जो है इसमें डिसइंटीग्रेशन टाइम पूछा जाता है डिफरेंट टैबलेट्स का, तो मैंने ये टेबल इसमें लिखी हुई है। देखिए सोल्यूबल या डिस्पर्सिबल टैबलेट्स जो है इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम 3 मिनट्स है, सोल्यूबल या डिस्पर्सिबल टैबलेट्स का। सबलिंगुअल टैबलेट्स जो टंग के नीचे आपने रखी थी उसका भी डिसइंटीग्रेशन टाइम 3 मिनट्स होगा। इफरवेसेंट टैबलेट्स जिसमें हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड यूज़ किया गया था, तो उसका डिसइंटीग्रेशन टाइम 5 मिनट्स होता है। अनकोटेड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम 15 मिनट्स होता है। अब फिल्म कोटेड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम 30 मिनट्स होता है। शुगर कोटेड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम 60 मिनट्स होता है। एंटारिक कोटेड टैबलेट्स जो होती हैं तो इनका डिसइंटीग्रेशन टाइम 3 आवर्स होता है। और हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का 30 मिनट और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का 60 मिनट या 1 आवर होता है। तो ये आपने डिसइंटीग्रेशन टाइम याद रखने हैं। ओके, तो आपके इवैल्यूएशन के पैरामीटर में हमने डिसइंटीग्रेशन देख लिया, वेट वेरिएशन देख लिया। अभी जो है डिसोल्यूशन है ना, तो डिसोल्यूशन जो होता है क्यों करते हैं, मतलब कि कह रहे हैं ये टेस्ट जो होता है इज डन फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ टाइम, कितना टाइम लगता है, कितना टाइम रिक्वायर होता है, amount of time required for the given % of drug substance in a tablet to go into solution। टैबलेट को सोल्यूशन की फॉर्म में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है, अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए गिवन % ऑफ ड्रग, आपका जो आपको दिया गया है इतना % ड्रग सब्सटेंस है उसको टैबलेट से सोल्यूशन की फॉर्म में जाने में कितना टाइम लगेगा अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। तो ये हमारा होता है, ये डिसोल्यूशन रेट में हम मेज़र करते हैं। तो इसके लिए आपका अपैरेटस होता है ना, जो अपैरेटस होता है उसमें क्या होता है, सिलिंड्रिकल वेसल होता है और वो 1000 ml कैपेसिटी का सिलिंड्रिकल वेसल होता है। और टेम्परेचर जो होता है डिसोल्यूशन जो अपैरेटस है उसमें जो टेम्परेचर होता है वो ये याद रखना 37 ± 0.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है इसमें, है ना। अब एक बात और लिखी हुई है, कह रहे कि जब आपको कह रहे गोल्ड कोटेड बास्केट को प्रेफर करेंगे जब हम एसिड मीडियम को यूज़ करेंगे ना, तो जो कोटिंग है वो गोल्ड की कोटेड बास्केट जो होती है वो यूज़ करी जाती है डिसोल्यूशन अपैरेटस में, है ना। तो ये सारी बातें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। फिर हमारा जो फ्राइबिलिटी इवैल्यूएशन में हमारा फ्राइबिलिटी टेस्ट आता है, तो फ्राइबिलिटी हम डिटरमाइन करते हैं, रोचे फ्राइबिलेटर आता है। इसका जो अपैरेटस है वो क्या है, रोचे फ्राइबिलेटर है। तो आपसे नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें जो है टैबलेट को 6 इंच की हाइट से ड्रॉप करते हैं। ओके, और जो ये अपैरेटस है ये ऑपरेट होता है 25 रिवोल्यूशन पर मिनट, है ना। 1 मिनट में कितने हैं 25 RPM, मतलब कि 25 रिवोल्यूशन पर मिनट। और 400 रिवोल्यूशन मतलब कि
4 मिनट, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन जो 1 मिनट में क्या करे 25 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 1 मिनट में 25 रिवॉल्यूशन, तो 4 मिनट में 100 हो गए, तो कह रहे 100 रिवॉल्यूशन के लिए से ऑपरेट करते हैं 4 मिनट की ड्यूरेशन में। ओके, तो ये फ्राइबिलिटी टेस्ट में हमें याद रखना है। फिर हमारा हार्डनेस, टैबलेट की हार्डनेस को भी मेज़र करते हैं, तो मिनिमम हार्डनेस कितनी होनी चाहिए 4 to 5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारी मिनिमम हार्डनेस होती है ना। ये आपकी यूनिट भी देखना आप, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। और जो डिवाइस यूज़ होते हैं हार्डनेस के लिए, मतलब जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है टैबलेट की, है ना, तो वो उसके लिए कौन कौन से डिवाइस यूज़ होते हैं, तो इसके लिए आपके डिफरेंट टेस्टर्स हैं, है ना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है हम हार्डनेस से ही डिटरमाइन करते हैं, तो हार्डनेस टेस्टर है डिफरेंट, तो इन नाम याद होने चाहिए। एग्जाम में बनता है कौन सा जो है हार्डनेस टेस्टर है, मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर आता है, फाइजर हार्डनेस टेस्टर आता है, स्ट्रॉन्ग कोब हार्डनेस टेस्टर आता है, हैबरलिन हार्डनेस टेस्टर आता है, जिसे ये क्या लिखा हुआ है क्लीनी गियर हार्डनेस टेस्टर भी बोला जाता है। ओके, तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, मोनसेंटो, फाइजर, स्ट्रॉन्गकोब और ये हैबरलिन, ये सारे हमारे हार्डनेस टेस्टर होते हैं, हार्डनेस को मेज़र करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, है ना। अभी कलर के लिए जो है आपके कलर एंड ग्लोस जो है उसको डिटरमाइन करेंगे किससे हम, रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर होता है, ट्रिस्टिम्युलस कैलोरीमेट्रिक मेजरमेंट होता है। तो ये सारे कलर एंड ग्लोस के लिए होते हैं। और ऑर्डर के लिए हमारा क्या आता है, पैनल टेस्ट आता है। ओके, तो ये सारा हो गया हमारा टैबलेट्स के बारे में। ओके, तो अभी जो है कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, तो सारे क्वेश्चंस तो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाएंगे ना। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। देखिए डाइल्यूएंट जो है वो ऐड करते हैं टैबलेट्स में, किसके लिए ऐड किए जाते हैं, तो क्या कह रहे कि डिसइंटीग्रेशन में हेल्प करेंगे, इंक्रीज करेंगे द बल्क ऑफ द टैबलेट, इंक्रीज द स्टेबिलिटी या ऑल। कह रहे डाइल्यूएंट को हमने और क्या कहा, डाइल्यूएंट आर ऑल्सो नोन एज फिलर्स, इन्हें फिलर्स भी कहते हैं, है ना। तो डिसइंटीग्रेशन में तो हमारे डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट हेल्प करेंगे, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होते हैं। तो डाइल्यूएंट क्या करते हैं, ये बल्क जो होता है टैबलेट का, ये बल्क बढ़ाते हैं, इंक्रीज द बल्क ऑफ द टैबलेट, है ना, क्योंकि मेडिकामेंट की जो क्वांटिटी बहुत स्मॉल होती है, तो उसको टैबलेट में कन्वर्ट करना बहुत ही जो है चैलेंजिंग है। तो इसके लिए जो है हमारे इनर्ट सब्सटेंस यूज़ किए जाते हैं, है ना, एक्सीपिएंट्स के साथ उन्हें ऐड किया जाता है। तो उन एक्सीपिएंट्स को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारा डाइल्यूएंट आता है, बाइंडर आता है, डिफरेंट सारे एक्सीपिएंट्स आते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, बल्क को बढ़ाते हैं हमारे डाइल्यूएंट। जैसे कॉमनली यूज्ड डाइल्यूएंट, तो मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाइल्यूएंट मैंने आपको क्या बताया, बेंजोइक एसिड, स्पैन, गम अकेशिया या लैक्टोज। तो लैक्टोज होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाइल्यूएंट होता है। डाइल्यूएंट यूज्ड इन टैबलेट फॉर्मुलेशन, तो डाइल्यूएंट कौन सा है, लैक्टोज तो है, स्टार्च भी एज डाइल्यूएंट यूज्ड होता है ना, और डाइकैल्शियम फॉस्फेट, डाइकैल्शियम सल्फेट, ये सारे हमारे डाइल्यूएंट है। तो ऑल हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इन द प्रेपरेशंस ऑफ टैबलेट पाउडर्ड मेडिकामेंट आर मिक्सड। करेक्ट, टैबलेट की प्रेपरेशंस में जो पाउडर्ड मेडिकामेंट जो होते हैं ना, मेडिकामेंट पाउडर मेडिकामेंट हैं, उनको मिक्स करते हैं, क्यों, टू रिड्यूस टोटल वॉल्यूम रिड्यूस करने के लिए, टू इंक्रीज एड्जॉर्प्शन, टू रिड्यूस इंटर पार्टिकुलर फ्रिक्शन, या फिर टू इंक्रीज एडहेसिवनेस। तो देखिए वो जो पाउडर मेडिकामेंट्स को मिक्स करते हैं ताकि उनकी एडहेसिवनेस जो है वो इंक्रीज हो सके, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे विच वन इज़ नॉट यूज्ड एज डाइल्यूएंट इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में डाइल्यूएंट नहीं है, लैक्टोज होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है, और एमडेक्स या एक्सप्लोटैब। देखिए एमडेक्स और सैल्यूटैब, है ना, ये मैंने आपको क्या बताए थे, एमडेक्स और सैल्यूटैब क्या होते हैं, ये हमारे हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च होती हैं विच आर यूज्ड एज डाइल्यूएंट, एमडेक्स एंड सैल्यूटैब था, है ना। प्राइमोजेल और एक्सप्लोटैब तो मॉडिफाइड स्टार्च थी विच आर यूज्ड एज डिसइंटीग्रेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होते हैं ये आपके एक्सप्लोटैब जो है। तो डाइल्यूएंट नहीं है, ऑप्शन डी एक्सप्लोटैब, है ना। तो एमडेक्स और सैल्यूटैब हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च बताइए आपको, जो डाइल्यूएंट की तरीके से यूज़ होती है, और मॉडिफाइड स्टार्च है एक्सप्लोटैब एंड प्राइमोजेल जो डिसइंटीग्रेंट होती है।
नेक्स्ट है ग्रैन्यूल्स आर फॉर्म्ड, कह रहे ग्रैन्यूल्स बनाए जाते हैं क्यों, ग्रैन्यूल्स आर फॉर्म्ड टू इंक्रीज द बल्क, बल्क को बढ़ाने के लिए, अवॉइड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द ड्रग या नन। तो ग्रैन्यूल्स बनाएंगे क्यों, ताकि जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो ना उसको अवॉइड कर सके हम लोग, ओके, अवॉइड द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। नेक्स्ट विच वन ऑफ दीज इंग्रेडिएंट इज यूज्ड एज बाइंडर, तो बाइंडर कौन सा है, लैक्टोज तो हमने मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाइल्यूएंट पढ़ा, स्टार्च पेस्ट एज अ बाइंडर यूज़ किया था, सेलुलोज एंड स्टीयरिक एसिड, तो हमारा स्टार्च पेस्ट एज अ बाइंडर यूज होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फिलर इज यूज्ड टू मेक बल्क ऑफ द टैबलेट, तो फिलर्स जो है उन्हें डाइल्यूएंट कहा जाता है। तो देख लीजिए आप, ये सिंपल है आपका, डाइल्यूएंट जो है बल्क को बढ़ाने के लिए यूज़ किए जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट, टैबलेट की फॉर्मुलेशन में अकेशिया इज यूज्ड एज, तो अकेशिया, जिलेटिन, जो स्टार्च पेस्ट, ये सब क्या थे, बाइंडर, डाइल्यूएंट, लुब्रिकेंट, ग्लाइडेंट, तो ये हमारे बाइंडर होते हैं, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। ए सॉरी बोल क्या दिया मैंने, लगाया सही है, ओके, तो ऑप्शन जो है बाइंडर, ऑप्शन ए। इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग PVP इज जनरली यूज्ड एज, तो ग्लाइडेंट है, डिसइंटीग्रेंट है, बाइंडर है, डाइल्यूएंट है, तो क्या है, PVP हमारा बाइंडर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ सैल्यूटैब, सैल्यूटैब का यूज़ बताइए कि टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग में, डाइल्यूएंट, एड्जॉर्बेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट या बाइंडिंग एजेंट, ओके। तो एमडेक्स और सैल्यूटैब क्या थी हमारी, हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च होती है विच आर यूज्ड एज डाइल्यूएंट, और प्राइमोजेल और आपका क्या था, एक्सप्लोटैब, है ना, ये हमारी मॉडिफाइड स्टार्च थी विच आर यूज्ड एज डिसइंटीग्रेंट। तो आपका जो है सैल्यूटैब दिया है, तो ये हमारा डाइल्यूएंट हो गया, ऑप्शन ए, ओके। ये लिखा हुआ है एमडेक्स और सैल्यूटैब हमारे हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च होते हैं विच आर यूज्ड एज अ डाइल्यूएंट। नेक्स्ट है कलर एंड ग्लोस ऑन टैबलेट इज डिटरमाइंड बाय, तो मैंने बताया कलर एंड ग्लोस के लिए आपको रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, माइक्रो रिफ्लेक्टेंस फोटोमीटर, ट्रिस्टिम्यूलस कैलोरीमेट्रिक मेजरमेंट, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल, ओके। नेक्स्ट है इन टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग टैल्क का क्या यूज़ है, ग्लाइडेंट है, लुब्रिकेंट है, प्लास्टिसाइजर्स हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं है। टैल्क इज यूज्ड एज ग्लाइडेंट, ग्लाइडेंट्स आर फ्लो प्रोमोटर्स, ओके। नेक्स्ट है डैश इज यूज टू इंक्रीज द बल्क व्हेन प्रोपोर्शन ऑफ मेडिकामेंट इज़ वेरी स्मॉल, मेडिकामेंट जो है बहुत ही कम होता है क्वांटिटी में, तो बल्क को बढ़ाने के लिए क्या यूज़ किया था, ग्लाइडेंट्स, लुब्रिकेंट्स, बाइंडर या डाइल्यूएंट, तो बल्क को बढ़ाने के लिए हमारे डाइल्यूएंट यूज़ होते हैं जिन्हें फिलर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है स्टार्च में भी इंक्लूडेड इन टैबलेट मैन्युफैक्चर, तो स्टार्च का यूज़ क्या है, ओके भाई, डिसइंटीग्रेंट है, डाइल्यूएंट है, कलरिंग एजेंट या ओपेसिफाइंग एजेंट, तो स्टार्च आपका डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ए सुपर डिसइंटीग्रेंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन, तो सुपर डिसइंटीग्रेंट का एग्जाम्पल बताना है, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, स्टार्च, PVP, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये होता है सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट, ओके। नेक्स्ट है टैल्क एंड मैग्नीशियम स्टीयरेट आर एग्जाम्पल ऑफ, तो टैल्क है, मैग्नीशियम स्टीयरेट है, किसके एग्जाम्पल है, इमल्सिफाइंग एंड सस्पेंडिंग एजेंट्स है, लुब्रिकेंट्स है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स है, सोलवेंट्स है, तो ये हमारे लुब्रिकेंट है, टैल्क एंड मैग्नीशियम स्टीयरेट, ओके। नेक्स्ट है सब्सटेंस यूज टू इम्पार्ट एलिगेंस, टैबलेट को एलिगेंस प्रोवाइड कराने के लिए कौन से सब्सटेंस यूज़ किए जाएंगे, कलरिंग एजेंट तो कलर प्रोवाइड करेंगे ना, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट या एड्जॉर्बेंट, तो एलिगेंस किससे इम्प्रूव, कलरिंग एजेंट से ही तो इम्प्रूव होगी ना, तो आपके कलरिंग एजेंट जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट इन टैबलेट फॉर्मुलेशन, तो लुब्रिकेंट का क्या फंक्शन है, इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैन्यूल्स, रिड्यूसिंग पंच एंड डाई वियर,
फैसिलिटेट टेबलेट इजेक्शन फ्रॉम द डाई। देखिए लुब्रिकेंट के सारे ही फंक्शन हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। लुब्रिकेंट जो है जो आपका फ्लो प्रॉपर्टी को जो भी इम्प्रूव करेगा और पंच एंड डाई की वियर को रिड्यूस करेगा, और टैबलेट के इजेक्शन के टाइम पे जो है ये टैबलेट को इजेक्शन को भी फैसिलिटेट करता है डाई से। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट इन टैबलेट आर इंटेंडेड टू प्रमोट फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स। फ्लो को प्रमोट करेंगे, है ना, promote flow of granules और पाउडर मटेरियल बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल। तो फ्लो प्रोमोटर्स आपसे पूछा हुआ है। डिसइंटीग्रेंट तो डिसइंटीग्रेशन में हेल्प करेंगे। एडहेसिव्स या डाइलुएंट या ग्लाइडेंट, तो ये ग्लाइडेंट होते हैं जिन्हें फ्लो प्रोमोटर भी कहा जाता है ना। तो ये फ्लो को प्रमोट करते हैं बाय रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स के बीच का फ्रिक्शन रिड्यूस करके। नेक्स्ट है लुब्रिकेंट के बारे में बताना है कि भाई ये क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे विस्कोसिटी, रिड्यूस करेंगे इंटर पार्टिकुलेट फ्रिक्शन, इंक्रीज करेंगे मोटिलिटी या फ्लूइडिटी डिक्रीज करेंगे। तो ये करते हैं रिड्यूस करते हैं इंटर पार्टिकुलेट फ्रिक्शन को रिड्यूस कराते हैं लुब्रिकेंट। नेक्स्ट सब्सटेंस यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन एंड फैसिलिटेट करता है इजेक्शन ऑफ टैबलेट फ्रॉम डाई कैविटी। डाई कैविटी से टैबलेट के इजेक्शन को फैसिलिटेट करेगा और रिड्यूस करेगा फ्रिक्शन ड्यूरिंग टैबलेट कंप्रेशन। तो लुब्रिकेंट है, ग्लाइडेंट है, एंटी एडहेरेंट है या हुमेक्टेंट है, तो ये हमारे लुब्रिकेंट ही होते हैं, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे ग्लाइडेंट इज यूज टू, ग्लाइडेंट का काम क्या है, फ्लो प्रोमोटर्स बोलते हैं, फ्लो को प्रमोट करते हैं। फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स फ्रॉम होपर टू डाई कैविटी, प्रिवेंट एडहेरेंट टू ग्रैन्यूल्स टू द पंचेस, मेक शाइनी टैबलेट एंड नन। तो क्या करेंगे, फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स फ्रॉम होपर टू डाई कैविटी, तो ग्रैन्यूल का फ्लो प्रमोट करेंगे। फ्लो प्रोमोटर्स ग्लाइडेंट्स को कहा जाता है। जैसे लुब्रिकेंट इज यूज इन टैबलेट 4, तो लुब्रिकेंट का क्या यूज़ है, टैबलेट्स में जो लुब्रिकेंट यूज़ होते हैं क्यों करते हो, डिसइंटीग्रेशन के लिए, बाइंडिंग के लिए, फ्री फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स इनटू मशीन एंड नन। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्री फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल्स इनटू द मशीन। देखिए जो आपके लुब्रिकेंट्स हैं ये देखिए आपका एज अ ग्लाइडेंट भी काम करते हैं, एंटी एडहेरेंट भी काम करते हैं ना। तो ये जो है जो फ्लो है ग्रैन्यूल्स का वो भी क्या करेंगे, जो है उसको भी इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है ग्लाइडेंट्स के बारे में पूछा। आप ग्लाइडेंट्स को तो कहते ही फ्लो प्रोमोटर्स हैं। तो इम्प्रूव फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल, फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैन्यूल्स, हेल्प इन मिक्सिंग, रिलीज ऑब्स्ट्रक्शन, इम्प्रूव ऑर्डर। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रैन्यूल्स। नेक्स्ट है व्हाट इज अ कॉमन एक्सीपिएंट यूज इन पाउडर मेडिकेशंस टू इम्प्रूव फ्लो एबिलिटी एंड प्रिवेंट केकिंग, को प्रिवेंट करेगा, फ्लो एबिलिटी को इम्प्रूव करेगा, वही फ्लो प्रोमोटर्स, ग्लाइडेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट या प्रिजर्वेटिव। तो ये हमारे ग्लाइडेंट होते हैं, है ना। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज वाइडली यूज्ड इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट। टैबलेट की फिल्म कोटिंग में यूज़ किया जाता है पॉलीमर, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, स्टार्च, अकेशिया, ग्लिसरोल। तो फिल्म कोटिंग के लिए पॉलीमर में मैंने आपको HPMC बताया था, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज इज ऑल्सो नोन एज शुगर टैप, न्यू टैप, एमडेक्स या एविसेल। तो आपका होता है ये एविसेल होता है, माइक्रो MCC माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज, तो इसको एविसेल भी बोला जाता है। ओके, एविसेल ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात सही है। स्टार RX 1500 कह रहे फ्री फ्लोइंग एंड डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च होती है। कैब ओ सिल कह रहे कोलोइडल सिलिका को कहते हैं। एक्ट डी सोल इंटरनली क्रॉस लिंक्ड सोडियम CMC या ओल। देखिए सारी ही बातें सही हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा ओल। स्टार RX 1500 क्या है, फ्री फ्लोइंग एंड डायरेक्टली कंप्रेसिबल स्टार्च है। कैब ओ सिल कोलोइडल सिलिका है। एक्ट डी सोल क्या है, इंटरनली क्रॉस लिंक्ड सोडियम CMC, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज CMC। ओके, नेक्स्ट है मटेरियल यूज्ड एज कोटिंग एजेंट फॉर्म फिल्म कोटिंग। फिल्म कोटिंग के लिए कोटिंग एजेंट होता है कौन सा मटेरियल, है ना, पोविडोन या PEG, इथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज या ओल। देखिए सारे ही मटेरियल जो है कोटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा ओल। HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, EC इथाइल सेलुलोज या पोविडोन या PEG। ओके,
नेक्स्ट है शुगर कोटिंग टैबलेट शुड बी डिसइंटीग्रेटेड विद इन। तो डिसइंटीग्रेशन टाइम मैंने आपको बताया सारी की सारी टैबलेट्स का, है ना। तो शुगर कोटिंग का डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या बताया था, 15 मिनट्स दिया है। जो अनकोटेड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम हमने 15 मिनट्स देखा था, है ना। उसके बाद फिल्म कोटिंग टैबलेट्स का हमने 30 मिनट्स देखा था, और उसके बाद हमारे शुगर कोटेड टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम हमने 60 मिनट्स देखा था, जो आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने आपको टेबल सारी रिवाइज कराई, है ना। तो आप ये सारे टेबल हम पढ़ चुके हैं। सोल्यूबल या डिस्पर्सिबल टैबलेट्स के लिए 3 मिनट, सबलिंगुअल का भी 3 मिनट, एफरवेसेंस का 5 मिनट, अनकोटेड 15 मिनट्स, फिल्म कोटिंग 30 मिनट्स, शुगर कोटेड 60 मिनट्स, एंटारिक कोटिंग के लिए 3 आवर्स, फिर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का 30 मिनट और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का 60 मिनट, है ना। नेक्स्ट डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर सबलिंगुअल टैबलेट का हम आपसे पूछा है 3 मिनट, 15 मिनट तो आपका अनकोटेड टैबलेट्स का होगा, 30 मिनट फिल्म कोटेड के लिए, 60 मिनट शुगर कोटेड के लिए। बचा ऑप्शन ए, 3 मिनट हो जाएगा सबलिंगुअल टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन टाइम। नेक्स्ट एविसल क्या है, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज है, लैक्टोज है, हाइड्रोलाइज्ड स्टार्च, डाई बेसिक कैल्शियम फोस्फेट। तो एविसल हमने MCC देखा था, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, विच मैथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ टैबलेट इज ऑल्सो नोन एज स्लगिंग, प्री कंप्रेशन और डबल कंप्रेशन। ठीक है, कौन सा मैथड है, जैसे स्लगिंग भी कह सकते हो, प्री कंप्रेशन भी कह सकते हो, या डबल कंप्रेशन भी। इनडायरेक्ट कंप्रेशन को नेट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन, है ना। तो ये हमारा ड्राई ग्रैनुलेशन होता है। ड्राई ग्रैनुलेशन को कहते हैं स्लगिंग भी कह देंगे, प्री कंप्रेशन भी कह देंगे, और डबल कंप्रेशन भी कह सकते हैं किसको, ड्राई ग्रैनुलेशन को, है ना। स्लगिंग इज अनदर नेम ऑफ ड्राई ग्रैनुलेशन, इट इज ऑल्सो नोन एज प्री कंप्रेशन और डबल कंप्रेशन। जैसे स्लगिंग प्रोसेस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग प्रेपरेशंस। तो स्लगिंग प्रोसेस यूज की जाती है कौन सी प्रेपरेशंस में, कैप्सूल्स में, पाउडर्स में, ऑइंटमेंट्स में, या टैबलेट्स। तो हम तो टैबलेट्स पढ़ रहे हैं, है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे स्लगिंग इज रिलेटेड टू, तो स्लगिंग सभी तो आपने देखा, स्लगिंग ड्राई ग्रैनुलेशन, है ना। तो ड्राई वेट ग्रैनुलेशन, मिक्सिंग या फिलिंग ऑफ डाई, तो ड्राई ग्रैनुलेशन ही स्लगिंग होता है। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ टैबलेट, टैबलेट का टाइप नहीं है। ट्रोचिस एंड लोजेंजिस होता है, हमने देखा था जो टैबलेट जो है ओरल कैविटी में ही यूज़ करी जाती है, उसमें हमने ट्रोचिस एंड लोजेंजिस, बक्कल टैबलेट, सबलिंगुअल टैबलेट्स, है ना, ये सारे देखी थी। डेंटल कोन्स देखी थी। इफेवसेंट टैबलेट्स भी होती हैं हमारी, पैशरीज नहीं होती टैबलेट, ट्राइचुरेट्स भी होती है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा पैशरीज। ओके, नेक्स्ट है टैबलेट दैट इज़ यूज्ड इन ओरल कैविटी, जो ओरल कैविटी में यूज़ करते हैं। तो हमारी डेंटल कोन्स थी, बिल्कुल थी। तो अच्छा, कौन सी ओरल कैविटी में यूज़ करते हैं, डेंटल कोन्स, बक्कल, सबलिंगुअल, ट्रोचिस, लोजेंजिस, है ना, ये सब थे। तो आपका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, डेंटल कोन्स हो जाएगा। बाकी फिल्म कोटिंग टैबलेट्स है, शुगर कोटिंग टैबलेट्स है, एफरवेसेंट टैबलेट्स है। तो हमारा जो ओरल कैविटी में डेंटल कोन्स मैंने आपको बताया था, टूथ के एक्सट्रैक्शन के बाद जो कैविटी बन जाती है उसमें भी एक टैबलेट, जैसे टैबलेट रख देते हैं ताकि वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ वगैरह इन्फेक्शन ना हो, है ना, तो वो डेंटल कोन्स होते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्ट रेडिली सोल्यूबल टैबलेट विच आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग सोल्यूशन टू बी इंजेक्टेड। ऐसी टैबलेट्स जो सॉफ्ट होती हैं, बहुत ही आसानी से सोल्यूबल हो जाती हैं, और उनको यूज़ किया जाता है प्रिपेयरिंग सॉल्यूशंस टू बी इंजेक्टेड, सोल्यूशन बना के उनको इंजेक्ट किया जाता है, पेरेंटरली दिया जाता है। डिस्पेंसिंग टैबलेट, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स, एंटेरिकोटेड टैबलेट्स या बक्कल टैबलेट्स। तो ये आपकी हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होती है। ओके, कौन सी होती है, हाइपोडर्मिक टैबलेट्स को सॉल्यूशन की फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है। ये टैबलेट्स कंप्रेस टैबलेट्स होती हैं विच आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर ड्रग विद रेडिली वाटर सोल्यूबल इंग्रेडिएंट। दीज टैबलेट्स आर डिजोल्व्ड इन स्टीराइल वाटर और वाटर फॉर इंजेक्शन एंड एडमिनिस्टर्ड बाय पेरेंटरल रूट। ओके, एग्जाम्पल फॉर स्टीराइल टैबलेट कौन सी होती है, स्टीराइल टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट, हाइपोडर्मिक टैबलेट, एंटेरिक टैबलेट या बक्कल। अब जो आप इंजेक्ट कर रहे हो सोल्यूशन की फॉर्म में, तो वही तो स्टीराइल होगी, है ना, तो आपकी हाइपोडर्मिक टैबलेट हो जाएगी स्टीराइल टैबलेट। ओके, नेक्स्ट है सस्टेन रिलीज टैबलेट इज डिजाइन टू। तो सस्टेन रिलीज टैबलेट्स जो होते हैं उनके बारे में है, रिलीज द मेडिकामेंट स्लोली, डिसइंटीग्रेट स्लोली इन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, प्रोड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट या नन। तो सस्टेन रिलीज टैबलेट जो होती है वो अपना मेडिकामेंट जो है स्लोली रिलीज करेगी, धीरे धीरे रिलीज करेगी। ओके, नेक्स्ट है टैबलेट दैट आर प्लेस्ड ऑन द स्किन, टैबलेट जो स्किन के नीचे रखी जाती हैं,
टैबलेट जिन्हें प्लेस करेंगे अंडर द स्किन, एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स, फिल्म कोटेड टैबलेट्स, इम्प्लांट्स, सबलिंगुअल। तो ये आपके इम्प्लांट्स होते हैं। टैबलेट दैट आर प्लेस्ड अंडर द स्किन आर नोन एज इम्प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग टैबलेट इज यूज इन ओरल कैविटी में यूज करेंगे। मैंने आपको बताई, कौन कौन सी बताई, ट्रोचिस, लोजेंजिस, बक्कल या सबलिंगुअल टैबलेट्स थी, है ना। तो आपके इसमें ऑप्शन में हाइपोडर्मिक टैबलेट्स तो सॉल्यूशन की फॉर्म में जो है इंजेक्ट की जाती हैं। तो आपकी ओरल कैविटी में ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रोचिस, लोजेंजिस, डेंटल कोन्स हमने देखे थे ये सारे, है ना, सबलिंगुअल, बक्कल टैबलेट्स। ओके, तो बाकी आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ट्रोचिस, है ना, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट है टैबलेट ट्रैचुरेट्स क्या होते हैं। एंटेरिक कोटेड टैबलेट्स होती हैं, फिल्म कोटेड होती हैं, मोल्डेड टैबलेट है या शुगर कोटेड टैबलेट है। टैबलेट ट्रैचुरेट्स क्या होते हैं, मोल्डेड टैबलेट्स होती हैं। क्या होते हैं, मोल्डेड टैबलेट्स होती हैं। दीज आर स्मॉल टैबलेट्स, यूजुअली ये सिलेंड्रिकल होती है, मोल्डेड होती है, कंप्रेस्ड होती है, एंड कंटेन ए पोटेंट मेडिकामेंट विद ए डाइल्यूएंट। ओके, नेक्स्ट टैबलेट दैट आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज द ड्रग एट डिजायर्ड टाइम फॉर प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट। ऐसी टैबलेट कह रहे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में मेडिकामेंट को जो है ड्रग को रिलीज करेगी डिजायर्ड टाइम में, प्रोलॉन्ग इफेक्ट के लिए, लंबे टाइम तक उसका इफेक्ट रहेगा। मल्टी कंप्रेस्ड टैबलेट होगी, मल्टी लेयर होगी, एंटेरिक कोटेड होगी या सस्टेन एक्शन। तो सस्टेन एक्शन होगी ना, जिसका एक्शन सस्टेन रहेगा, लंबे टाइम तक रहेगा, है ना, प्रोलॉन्ग इफेक्ट देगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट इफरवेसेंट टैबलेट अलोंग विद द एक्टिव मेडिकामेंट। तो इफरवेसेंट टैबलेट में मैंने आपको बताया, सोडियम बाइकार्बोनेट बताया, सिट्रिक एसिड बताया, टार्ट्रिक एसिड, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। एक्टिव मेडिकामेंट के साथ में ये तीनों चीज़ें भी प्रेजेंट हैं हमारे इफरवेसेंट टैबलेट्स में, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है लोजेंजिस आर द टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। तो लोजेंजिस मैंने आपको बताया टैबलेट जो ओरल कैविटी में ही यूज़ करी जाती है, उसमें हमारे लोजेंजिस, ट्रोचिस आए थे, है ना। तो क्या है ये, सॉलिड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड, इंजेक्टेबल या नन। तो सॉलिड डोजेस फॉर्म में हमारा आता है लोजेंजिस। ओके, नेक्स्ट लोजेंजिस टैबलेट आर इंटेंडेड फॉर। तो ये जो है ये माउथ में ही स्लोली डिजोल्व होती है ना। तो देखिए स्लो डिजोल्यूशन इन द माउथ, फॉर डिजोल्यूशन इन स्टमक या इंटेस्टाइन या नन। तो ये क्या होती है, इनका स्लो डिसोल्यूशन होता है माउथ में, है ना। ये नो टू इनका डिसइंटीग्रेशन नहीं होता, इनका स्लो डिसोल्यूशन होता है माउथ में। ये लोजेंजिस होते हैं, है ना, जो सोर थ्रोट को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। इनको कफ ड्रॉप्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स कंटेन अ मिक्सचर ऑफ सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड कौन सा बताया था, सोडियम, सारे ही सोडियम है, क्लोराइड, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड या बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट था, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, इस टाइप से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जैसे चिल्सोनेटर इज यूज्ड एज। तो चिल्सोनेटर क्या है, टैबलेट कोटिंग, कैप्सूल फिलिंग मशीन, टैबलेट ग्रैनुलेटर या नन। तो चिल्सोनेटर क्या होता है, टैबलेट ग्रैनुलेटर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो बाकी के क्वेश्चंस जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर इंडियन फार्माकोपिया टैबलेट शुड नॉट बी, है ना। तो आईपी के अकॉर्डिंग जो है टैबलेट मतलब इसमें शेप दी हुई है, तो कैसी नहीं होनी चाहिए। तो राउंड शेप दिया है, फ्लैट स्फेरिकल है, बाइकॉन्वेक्स स्फेरिकल स्टार। तो देखिए राउंड, फ्लैट, बाइकॉन्वेक्स होती है, स्टार शेप की होती है कि कोई टैबलेट, है ना, नहीं होती, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डनेस रेंज ऑफ टैबलेट इज यूजुअली। तो हार्डनेस रेंज मैंने आपको बताई थी 4 to 5 और यूनिट क्या बताई थी, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर बताई थी, है ना। तो ऑप्शंस देखो 1 to 2 तो नहीं हो सकता, 0.5 to 1 भी नहीं हो सकता। तो इसका आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 3 to 7। ओके, क्योंकि इस हमारी इस वाली रेंज के नियर अबाउट जो यही ऑप्शन है। वैसे आपने ध्यान रखना 4 to 5। ओके, जैसे ऑर्डिनरी टैबलेट विल हैव ए हार्डनेस, तो वही है 4 to 5 होती है ना। तो आपका देखिए इसमें 2 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर, 4, 1 या 5। तो देखिए इसमें है, इसका आंसर ऑप्शन डी हम कर देंगे, 5 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट रिटार्डेंट मटेरियल दैट फॉर्म अ हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मैट्रिक्स टैबलेट इज HPMC, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, CAP सेलुलोज, एस्टेट थैलेट, पॉलीथिलीन या कार्नोबा वैक्स। ओके, तो कह रहे रिटार्डेंट मटेरियल दैट फॉर्म हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स, हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स फॉर्म करेगा मैट्रिक्स टैबलेट की फॉर्मुलेशन में। तो ये HPMC हो जाएगा, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। जैसे इफ द एवरेज वेट ऑफ टैबलेट
जो है वो 300 mg है, देन अलाउड वेट वेरिएशन कितना होगा? 10% होगा, 7.5% होगा, 5% या 1, है ना। तो 240 से अबव हमने बताया था कितना देखा था, 5% था, है ना। तो आपका 300 mg के लिए पूछा तो ऑप्शन सी हो जाएगा 5%। ओके, नेक्स्ट चूज द करेक्ट एक्सीपिएंट फॉर एनहेंसिंग सॉल्युबिलिटी इन टैबलेट मैन्युफैक्चर। टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग में सॉल्युबिलिटी को एनहेंस करने के लिए कौन सा एक्सीपिएंट यूज़ करेंगे? सॉल्युबिलिटी एनहेंसर जो सॉल्युबिलिटी को एनहेंस करेगा, पीईजी पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, एमसीसी माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज जिसे हमने एविसल भी कहा था, है ना। टैल्क है या लैक्टोज है? लैक्टोज तो आपका मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाइल्यूएंट है। सॉल्युबिलिटी को एनहेंस करने के लिए एमसीसी यूज़ करेंगे, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज। ओके, तो ये ना इसके बहुत सारे काम होते हैं, एमसीसी के डाइल्यूएंट भी है, डिसइंटीग्रेंट भी है ये हमारा, तो ये बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, सॉल्युबिलिटी को भी एनहेंस करेगा। ओके, नेक्स्ट है स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज इन च्यूएबल टैबलेट। तो च्यूएबल टैबलेट्स जो होती है च्यू करके फिर स्वेलो करना होता है इनको, इनमें स्वीटनिंग एजेंट कौन सा ऐड करते हैं? देखिए च्यूएबल टैबलेट में ना आपका मैनिटोल होता है, तो मैनिटोल आपका डाइल्यूएंट भी इसी में होगा और आपका एज ए स्वीटनिंग एजेंट भी वर्क करेगा मैनिटोल। ओके, तो देखिए मैनिटोल, सुक्रोज, हनी या सैकरिन, तो ध्यान रखना मैनिटोल होगा इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ ए स्वीटनिंग एजेंट। तो स्वीटनिंग एजेंट कौन सा है? क्लोरोफॉर्म, सोर्बिटोल, पेपरमेंट वाटर या क्लोव ऑयल। तो इसमें से आपका सोर्बिटोल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कोटिंग गिवन फॉर द टैबलेट टू डिजोल्व इन द इंटेस्टाइन बट नॉट इन द स्टमक। ऐसी कोटिंग टैबलेट को प्रोवाइड करते हैं जिससे टैबलेट जो होती है इंटेस्टाइन में जाके डिजोल्व होगी, अपना मेडिकामेंट जो है इंटेस्टाइन में जाके रिलीज करेगी, स्टमक में रिलीज नहीं करेगी। तो ऐसी कोटिंग को क्या कहते हो? एंटेरिक कोटिंग कहोगे, शुगर कोटिंग, पर्ल या सिल्वर कोटिंग। तो ये हमारी एंटेरिक कोटिंग होती है जिसमें टैबलेट जो है स्टमक में अपना मेडिकामेंट ना रिलीज करके इंटेस्टाइन में जाके मेडिकामेंट रिलीज करती है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटेरिक कोटिंग के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ ले, मतलब कि लैंग्वेज चेंज कर दे, बनता है भाई। मेन बात हमें याद रखने की भाई, जो अपना इसमें टैबलेट है वो मेडिकामेंट को जाके इंटेस्टाइन में जाकर रिलीज करेगी, है ना। और इसके एक पॉलीमर याद कर लेना, वो भी पूछ लिया, सेलुलोज एस्टेट थैलेट। मैंने जिस भी पॉलीमर में आपका थैलेट आ जाएगा ना वो एंटेरिक पॉलीमर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटेरिक कोटेड टैबलेट आर मींट फॉर डिसइंटीग्रेशन इन। तो एंटेरिक कोटेड टैबलेट अभी बताया कहाँ पर डिसइंटीग्रेट होगी, अपना मेडिकामेंट को कहाँ पर रिलीज करेगी? स्टमक, माउथ, इंटेस्टाइन या नन। तो इंटेस्टाइन में, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डिक्लोफेनाक टैबलेट कोटेड विद सेलुलोज एस्टेट थैलेट, है ना, हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड टू अ पेशेंट, वेयर डू यू एक्सपेक्ट द ड्रग टू बी रिलीज। अब देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया, इसी टाइप से क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करें, बट कंसेप्ट तो वही है आपका कि भाई एंटेरिक कोटेड टैबलेट स्टमक में डिसइंटीग्रेट ना होके इंटेस्टाइन में डिसइंटीग्रेट होती है, वहाँ पर अपना मेडिकामेंट रिलीज करती है ना। और पॉलीमर आपको पता ही है। तो इसमें देखिए आपको ये टैबलेट दे रखी है डिक्लोफेनाक की, इसको कोट किया गया है सेलुलोज एस्टेट थैलेट से, जो कि आपका एंटेरिक पॉलीमर होता है। तो ये जो डिक्लोफेनाक की टैबलेट कैसी है? एंटेरिक कोटेड टैबलेट है। अब बताओ ये कहाँ पर रिलीज करेगी ड्रग को? बता दो, स्टमक, ओरल कैविटी, स्मॉल इंटेस्टाइन या लीवर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्वियसली, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज करी जाती है। नेक्स्ट है डैश टैबलेट्स आर इनसॉल्युबल इन एसिडिक मीडियम। इनसॉल्युबल है एसिडिक मीडियम में, बट सॉल्युबल है अल्कलाइन मीडियम में। वही बात है, स्टमक में डिजोल्व ना होके, स्टमक में डिसइंटीग्रेट ना होके वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मेडिकामेंट रिलीज कर रही है। वही बात है कि भाई एसिडिक मीडियम में इनसॉल्युबल है, अल्कलाइन मीडियम में सॉल्युबल है। वही कौन सी? एंटेरिक कोटिंग, सिल्वर कोटिंग, जिलेटिन कोटिंग या शुगर। कौन सी हमारी एंटेरिक कोटिंग है? देख लीजिए कितने एग्जाम में क्वेश्चन बना है, अभी तो और भी क्वेश्चन है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एंटेरिक कोटेड टैबलेट आर डिजाइन टू रिलीज मेडिकामेंट इन, कहाँ रिलीज करती है? वही स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिपेयर। एंटेरिक कोटिंग को प्रिपेयर करने के लिए एंटेरिक कोटिंग पॉलीमर मैंने कौन से बताया जिसमें आपको थैलेट दिख जाए, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल 400, स्टार्च, शुगर या CAP, सेलुलोज एस्टेट थैलेट, है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एंटेरिक कोटिंग इज डन। कह रहे एंटेरिक कोटिंग कब करते हो? जब एक्टिव इंग्रेडिएंट इज अनस्टेबल, एसिड में अनस्टेबल हो, एक्टिव इंग्रेडिएंट इज अनस्टेबल बेस, एक्टिव इंग्रेडिएंट कोज इरिटेशन इन द इंटेस्टाइन,
इंटेस्टाइन में इरिटेशन नहीं करता इसमें, अगर करेगा तो वो एंटेरिक कोटिंग तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इंटेस्टाइन में जाके ही टैबलेट डिजोल्व होती है इसमें, तो है ना, मतलब कि मेडिकमेंट रिलीज करती है। तो ये इरिटेशन जो है स्टमक में कोज कराता है ना, जब, है ना, यहाँ स्टमक होता तो सही होता, तो ये गलत है, ये गलत है। तो ये अनस्टेबल होती है ना एसिड्स में, तो करते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, है ना। ये भी उसी के ऊपर क्वेश्चन है। जैसे एंटायरिक कोटेड टैबलेट क्या, फिर से क्वेश्चन है। डू नॉट डिजोल्व इन इंटेस्टाइन, बिल्कुल गलत, इंटेस्टाइन में डिजोल्व होती है। रैपिडली गेट अब्जॉर्ब्ड, ब्रेक डाउन स्टमक में नहीं होती, इंटेस्टाइन में होती है। डिसइंटीग्रेट होती है इंटेस्टाइन में, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, विच कोटिंग इज अप्लाइड टू द टैबलेट विच आर रिक्वायर्ड टू पास द स्टमक एज सच, स्टमक से एज सच पास हो जाएंगी बट रेडिली डिसइंटीग्रेट होती है इंटेस्टाइन में। तो कौन सी कोटिंग जो है अप्लाई कर रहे हो टैबलेट को इसमें? एंटायरिक कोटिंग है, माइक्रो एनकैप्सुलेशन है, शुगर कोटिंग है, फिल्म कोटिंग। तो वही हमारी है, एंटायरिक कोटिंग की बात हो रही है, स्टमक से एज इट इज पास हो जाएगी, इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट होगी। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट द पर्पस ऑफ एंटायरिक कोटिंग, का पर्पस क्या नहीं है? टू इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, टू प्रिवेंट ड्रग डिग्रेडेशन इन स्टमक, तो स्टमक में ड्रग का डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करें। टू प्रिवेंट गैस्ट्रिक इरिटेशन कोज्ड बाय द ड्रग, ये भी सही है भाई, गैस्ट्रिक इरिटेशन जो ड्रग कोज करेगी तो वो ना करे, है ना। लोकल एक्शन इन द इंटेस्टाइन, लोकल एक्शन ऑफ ड्रग इंटेस्टाइन में जब लोकल एक्शन रिक्वायर्ड होता है तो करते हैं, सही है। लेकिन ये ना टू इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी जो है, इससे इंक्रीज करना कोई पर्पस नहीं होता, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट, टेस्ट मेजरिंग द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ सोल्यूशन फॉर्मेशन फ्रॉम ए गिवन डोजेस फॉर्म, कोई भी डोजेस फॉर्म है वो सोल्यूशन में कन्वर्ट हो रही है ना, मतलब कि वो डिजोल्व हो रही है ना। तो कह रहे टेस्ट मेजरिंग द रेट एंड एक्सटेंट, किस रेट पे वो डिजोल्व हो रही है, किस एक्सटेंट में वो डिजोल्व हो रही है, सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है ना। तो कौन सा टेस्ट है जो इसको मेजर करेगा? टैबलेट को सोल्यूशन फॉर्म में जाती है वो, मतलब सोल्यूशन बन जाता है टैबलेट से, तो कितने टाइम में, किस रेट से ये हो रहा है, तो इसके लिए कौन सा टेस्ट है? डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है, डिसोल्यूशन, बायो अवेलेबिलिटी, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। तो डिसोल्यूशन टेस्ट होता है, सोल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है टैबलेट, है ना। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट विद इन इट्स प्रिस्क्राइब टाइम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, टैबलेट का जो डिसइंटीग्रेशन होता है, टैबलेट जो है स्मॉलर पार्टिकल्स में टूटती है ना, वो एक प्रिस्क्राइब टाइम होता है। जैसे आप पढ़ते हो शुगर कोटेड टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है 60 मिनट होता है, फिल्म कोटेड का 30 मिनट है ना, तो एक प्रिस्क्राइब टाइम होता है, उसमें डिसइंटीग्रेट होती है। तो किसकी वजह से होता है? तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, है ना, टैबलेट में डले हुए होते हैं, क्योंकि हमने पढ़े थे एक्सीपिएंट से जो ऐड करते हैं हम लोग, तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स से होते हैं, तो उनकी वजह से ही डिसइंटीग्रेशन होता है टैबलेट का। तो टैल्क है, अकेशिया है, डाइल्यूएंट है, स्टार्च है, तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट में हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा, स्टार्च आ जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, तो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जो है नहीं होता, किस पे एप्लीकेबल नहीं होता? टैबलेट पे, कैप्सूल पे, सॉल्यूशंस पे या पिल्स पे? तो टैबलेट, कैप्सूल, पिल्स के लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए नहीं होता, है ना। अब सॉल्यूशंस तो क्या डिसइंटीग्रेट होगा, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रेक डाउन ऑफ टैबलेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स और ग्रैन्यूल्स। देखिए टैबलेट जो है वो, टैबलेट का ब्रेक डाउन हो रहा है, टैबलेट जो आपकी टैबलेट थी इसका ब्रेक डाउन हो गया, स्मॉलर छोटे छोटे पार्टिकल्स या ग्रैन्यूल्स में टैबलेट ब्रेक होगी आपकी, है ना। तो इसे क्या कहोगे? डिसइंटीग्रेशन, क्रशिंग, डिसोल्यूशन या ग्रैनुलेशन, दिस इज नोन एज डिसइंटीग्रेशन। ओके। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन टेस्ट फॉर टैबलेट इज परफॉर्म्ड फॉर एश्योरिंग, तो डिसोल्यूशन टेस्ट किया जाता है टैबलेट्स का, और किसको एश्योर करने के लिए करते हैं? बायो अवेलेबिलिटी को, स्टेबिलिटी, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, डिसइंटीग्रेशन। तो ये किया जाता है टू एंश्योर, जो आपका है बायो अवेलेबिलिटी को एश्योर करने के लिए। नेक्स्ट है, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द हार्डनेस ऑफ टैबलेट, टैबलेट की हार्डनेस को मेजर करने के लिए मैंने आपको डिफरेंट टाइप के टेस्टर्स बताए थे। कौन कौन से बताए थे? मोनसेंटो बताया था क्या? बिल्कुल बताया था। स्ट्रॉन्ग कोप भी था, फाइजर भी था। मोनसेंटो टेस्टर, मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर, स्ट्रॉन्ग कोप हार्डनेस टेस्टर, फाइजर हार्डनेस टेस्टर, और एक हैबरलिन आई थिंक और था, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। ओके। नेक्स्ट है मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर, बिल्कुल सही, जो हार्डनेस को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। इसके बारे में पूछा, इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग मैकेनिज्म, कौन से मैकेनिज्म पे बेस्ड है? बेंडिंग और फ्लैक्सर स्ट्रेंथ एंड डायमेट्रिकल कंप्रेशन, कह रहे बेंडिंग और फ्लैक्सर स्ट्रेंथ
डायमेट्रिकल कंप्रेशन है नन, तो इसमें डायमेट्रिकल कंप्रेशन होता है। ओके, नेक्स्ट टैबलेट्स आर टेस्टेड फॉर, टैबलेट्स को टेस्ट किया जाता है किसके लिए, पायरोजेंस के लिए, अल्कैलिनिटी के लिए, टोटल सॉलिड्स या हार्डनेस। तो किसके लिए करते हो, हार्डनेस के लिए करी जाती है ना टैबलेट्स को टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट मैंने बताई। नीचे मोनसेंटो apparatus इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ डैश ऑफ टैबलेट, तो मोनसेंटो हार्डनेस टेस्टर जो है किसके लिए, टैबलेट की किसको जो है टेस्ट करता है, बिल्कुल सिंपल, हार्डनेस, डिसोल्यूशन, फ्राइबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, किसको, आपके हार्डनेस को टेस्ट करता है। ओके, नेक्स्ट मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ टैबलेट इज चेकड बाय, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो टैबलेट की स्ट्रेंथ को चेक करोगे किससे, वही आपके क्या, हार्डनेस टेस्टर, डिसइंटीग्रेटर, फ्राइबिलिटी टेस्टर या नन, तो आपके हार्डनेस टेस्टर होते हैं, है ना। ऑप्शन ए जो क्या करेंगे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ है टैबलेट की, वो चेक करेंगे हमारे हार्डनेस टेस्टर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एब्सेंट इन च्यूएबल टैबलेट्स, तो च्यूएबल टैबलेट्स आपको जो च्यू करके फिर उसको स्वेलो करना होता है, जैसे आपके एंटासिड्स की टैबलेट्स होती है, तो इनमें क्या एब्सेंट है, तो इनमें ना डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स एब्सेंट होते हैं, तो बाइंडर, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेंट नहीं होते इसमें च्यूएबल टैबलेट्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन रेट ऑफ ड्रग फ्रॉम टैबलेट में बी इंक्रीज बाय, तो ड्रग का जो डिसोल्यूशन रेट है उसको आपने इंक्रीज करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, इंक्रीज करोगे कंप्रेशन स्ट्रेस ड्यूरिंग टैबलेटिंग के दौरान, जो कंप्रेशन स्ट्रेस को इंक्रीज करके, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ लुब्रिकेंट, अगर लुब्रिकेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे तो डिसोल्यूशन रेट तो चेंज इंक्रीज होगा नहीं बल्कि डिक्रीज ही हो जाएगा। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेंट, तो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से आपका डिसोल्यूशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डिसइंटीग्रेशन भी इंक्रीज होगा तो डिसोल्यूशन भी इंक्रीज होगा। फिल्म कोटिंग, अगर कोटिंग कर दोगे, कोई भी कोटिंग जब प्रोवाइड करेंगे तो कोटिंग, पहले तो कोटिंग डिसोल्व होगी फिर टैबलेट का नंबर आएगा, तो इससे तो डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज नहीं होगा, उल्टा डिक्रीज ही होगा, है ना। तो आप इंक्रीज और जो है किससे जो है इंक्रीज कर सकते हो, ये इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेंट। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर द इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट, टैबलेट की इवेल्युएशन के लिए ए टेस्ट यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ टाइम, कितना टाइम लगता है, रिक्वायर्ड फॉर द ड्रग सब्सटेंस इन टैबलेट टू गो इनटू सॉल्यूशन, टैबलेट जो है उसको सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होने में कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है ना। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए एक टेस्ट है, वो टेस्ट बताइए, है ना, अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन, तो वही ये टैबलेट जो है डिसोल्व हो रही है, सॉल्यूशन फॉर्म में जा रही है ना, तो वही आपका डिसोल्यूशन टेस्ट, अभी पहले भी पूछा होता है इस टाइप से क्वेश्चन, देखिए घुमा फिरा के रिपीट होते हैं, डिसोल्यूशन, वही फ्राइबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन है, वेट वेरिएशन, तो ऑप्शन ए हो गया डिसोल्यूशन टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है, ड्यूरेबिलिटी ऑफ ए टैबलेट टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ शॉक एंड एब्रेजन इज इवेल्युएटेड बाय यूजिंग हार्डनेस टेस्टर, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपैरेटस, फ्राइबिलेटर या स्क्रू गॉज। ओके, तो है ड्यूरेबिलिटी ऑफ ए टैबलेट टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ शॉक एंड एब्रेजन, तो इसको इवेलुएट करने के लिए हमारा फ्राइबिलेटर होता है, जो रोचे फ्राइबिलेटर होता है। ओके, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन रेट ऑफ ए ड्रग फ्रॉम टैबलेट में भी इंक्रीज बाय, अब फिर से आपने डिसोल्यूशन रेट को इंक्रीज करना है, वैसा ही क्वेश्चन अभी हमने देखा था, तो हमने डिसोल्यूशन रेट को इंक्रीज करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंटीग्रेंट, तो वैसे तो ये सही है, और ऑप्शन पढ़िए, इंक्रीज करेंगे कंसंट्रेशन, देखिए वही क्वेश्चन है ये ना, तो ये रिपीट हो रखा है इस टाइप से, कह रहे लुब्रिकेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो डिसइंटीग्रेशन जो है डिसोल्यूशन इंक्रीज नहीं होगा। देखिए फिल्म कोटिंग करोगे टैबलेट की थाइल सेलुलोज के साथ में तो भी डिसोल्यूशन इंक्रीज नहीं होगा। इंक्रीज द कंप्रेशन प्रेशर ड्यूरिंग टैबलेटिंग, वही क्वेश्चन है, बस ऑप्शन ऊपर नीचे कर रखे, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, इन डिसोल्यूशन एक्सपेरिमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोटेड बास्केट इज प्रेफर्ड व्हेन एसिड मीडियम इज यूज्ड, तो मैंने आपको बताया था डिसोल्यूशन एक्सपेरिमेंट में अगर जो है आपने एसिड मीडियम यूज़ करना है तो कोटिंग किसकी करेंगे, गोल्ड की, गोल्ड कोटेड बास्केट जो है वो यूज़ करेंगे, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा गोल्ड। नेक्स्ट है, विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू असेस द एबिलिटी ऑफ ए टैबलेट टू विदस्टैंड एब्रेशन इन पैकेजिंग, हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, है ना, तो वही एब्रेजन के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा आपका, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन या डिसोल्यूशन, तो आपका फ्राइबिलिटी ही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अपर्चर साइज ऑफ स्टेनलेस स्टील मैश इन द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अपैरेटस में जो स्टेनलेस स्टील का मैश जो होता है उसका अपर्चर साइज पूछा है, इतना डीप में क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिए हिमाचल के एग्जाम में आया हुआ है।
ओके, तो देख लीजिए ऑप्शन आपके, तो ये हो जाएगा 2, देखिए 2 ± 0.2 mm होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है टेम्परेचर रेंज फॉर डिसोल्यूशन टेस्ट एज पर आईपी। तो मैंने आपको बताई थी डिसोल्यूशन जो है, जब मैंने हमने देखा था इवेल्युएशन में डिसोल्यूशन टेस्ट, हमने उसमें टेम्परेचर रेंज देखी थी कितनी, 37 तो सभी में दिया है, प्लस माइनस कितना था 0.5 डिग्री सेल्सियस, है ना। नेक्स्ट है फ्राइबिलिटी टेस्ट अपैरेटस। तो रोचे फ्राइबिलेटर पड़ा था, तो वो रन कर रहा था कितने आरपीएम पे, 25, 10, 50 या 100। तो 25 आरपीएम पे रन करता है ना, रिवोल्यूशन पर मिनट, तो 4 मिनट के लिए, है ना, 1 मिनट में 25 रिवोल्यूशन, तो 4 मिनट में 100 रिवोल्यूशन के लिए उसको रन किया जाता है ना। और 6 इंच की हाइट से टैबलेट को ड्रॉप, हमने देखा था ड्रॉप करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे क्विकेस्ट वे ऑफ रिवीलिंग कैपिंग एंड लैमिनेशन प्रॉब्लम इन टैबलेट। तो इसका क्विकेस्ट वे क्या है इसको रिवील करने का, कैपिंग एंड लैमिनेशन को, फ्राइबिलिटी टेस्ट, हार्डनेस, वेट वेरिएशन, डिसइंटीग्रेशन। दिस इज फ्राइबिलिटी टेस्ट, ओके। नेक्स्ट है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इन द इंडिविजुअल मोनोग्राफ ऑफ द फार्माकोपिया इन द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फॉर एंटायरली कोटेड टैबलेट्स फास्ट द डिसोल्यूशन इज कैरिड आउट इन, है ना। तो पहले डिसोल्यूशन करते हैं किसमें, ऑप्शन देखिए 0.1 m मोलर दिया है HCl, फॉस्फेट बफर, वाटर, या 0.1 मोलर H2SO4। ऑप्शन ए हो जाएगा 0.1 मोलर HCl यूज़ करेंगे, ओके। नेक्स्ट है वेट वेरिएशन इन टैबलेट प्रोसेसिंग इज कोज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो कह रहे हैं टैबलेट की प्रोसेसिंग में जो वेट वेरिएशन होता है वो इनमें से सभी की वजह से होता है, एक को छोड़ के। नॉन यूनिफॉर्म ग्रैन्यूल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इससे हो जाएगा वेट वेरिएशन। पुअर फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल से भी होगा, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फाइन से भी होगा, किससे नहीं होगा, हाई स्पीड ऑफ ट्यूरेट, ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड बल्किंग एजेंट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्रीज ड्राइड लो डोज ड्रग प्रोडक्ट, ओके। तो फ्रीज ड्राइड लो डोज ड्रग प्रोडक्ट्स जो है इनकी फॉर्मुलेशन में कौन सा बल्किंग एजेंट जो है यूज़ करेंगे, सोडियम क्लोराइड है, मैनिटोल है, स्टार्च है, या HPMC हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, है ना। तो फ्रीज ड्राइड लो डोज ड्रग प्रोडक्ट के लिए हमारा मैनिटोल यूज होगा, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा मैनिटोल। नेक्स्ट क्वेश्चन विच फिलर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ टैबलेट फिर अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग टू अवॉइड डिस्कलरेशन ऑफ द टैबलेट। देखिए कह रहे कौन सा फिलर जो है, कि फिलर किसे कहा था हमने, डाइलुएंट को, है ना। डाइलुएंट्स जो होते हैं, डाइलुएंट्स को ही हम फिलर्स कहते हैं। तो कौन सा डाइलुएंट जो है यूज़ नहीं करेंगे किसके लिए, प्रेपरेशंस ऑफ टैबलेट फॉर अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग, है ना। तो अमीन कंटेनिंग ड्रग्स जो होती है उनमें ये डाइलुएंट यूज़ नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक रिएक्शन करा देता है, मिलियार्ड रिएक्शन बोलते हैं उसको, मिलियार्ड रिएक्शन, जिसमें टैबलेट्स का डिस्कलरेशन हो जाता है। कौन से डाइलुएंट की बात हो रही है बताओ, डाइकैल्शियम फॉस्फेट, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, स्टार्च, लैक्टोज। तो ये आपका लैक्टोज होता है ना। तो लैक्टोज जो है इसको यूज़ करेंगे अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग के साथ में, है ना। जब अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग को आप बना रहे हो, मतलब तो उसमें डाइल्यूएंट जो आपने लैक्टोज ऐड कर दिया, ओके, तो उसमें जो है मिलियार्ड रिएक्शन हो जाता है ना। वैसे लैक्टोज जो है मोस्ट कॉमनली यूज डाइल्यूएंट में आपका लैक्टोज आता है, बट लेकिन अमीन वाली जो ड्रग है वो आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें लैक्टोज जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट करा देगा, मिलियार्ड रिएक्शन, जिससे कि टेबलेट्स का डिस्कलरेशन हो जाएगा। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, मिलियार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट है फिल्म कोटेड टैबलेट इज कोटेड विद। तो फिल्म कोटिंग के लिए मैंने आपको पॉलीमर बताया था, कौन सा, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथिल सेलुलोज एस्टेट थाइलेट। तो एंटेरिक होता है ना, या नन, तो क्या हो जाएगा HPMC, ऑप्शन ए। नेक्स्ट डैश कंटेन अल्कली बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड विद एक्टिव मेडिकामेंट के साथ में। देखिए ये कौन सी टाइप की टैबलेट्स, मैंने आपको बताया था कि भाई मतलब कि अल्कली जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड एक्टिव मेडिकामेंट के साथ साथ में ये सब प्रेजेंट होते हैं। किसमें बताया था, सबलिंगुअल टैबलेट्स, लोजेंजिस, एफरवेसेंट, च्यूएबल, क्या हो जाएगा, एफरवेसेंट टैबलेट्स।
नेक्स्ट इसके बारे में लिखा हुआ है एफर्वेसेंट टैबलेट्स which are designed to dissolve in water and release carbon dioxide. The carbon dioxide is generated by a reaction of a compound containing bicarbonate जो है उसकी रिएक्शन होती है, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की विद एन एसिड, जो इसमें एसिड यूज़ करें सिट्रिक एसिड टाइट्रिक एसिड के साथ में, और CO2 जनरेट होती है. ओके, बोथ कंपाउंड आर प्रेजेंट इन टेबलेट इन पाउडर फॉर्म एंड स्टार्ट रिएक्टिंग एज सून एज डिजोल्व होते हैं वाटर में. इनको जब वाटर में डिजोल्व करते हैं ओके तो CO2 इसमें जनरेट होती है. नेक्स्ट है सैकरिन इज डैश टाइम स्वीटर देन सुक्रोज. तो हमने जो है आर्टिफिशियल जो है स्वीटनिंग जो सिंथेटिक स्वीटनर देखे थे उसमें सैकरिन देखा था. सैकरिन जो होता है 500 टाइम स्वीट होता है सुक्रोज से, 500 टाइम स्वीटर देन सुक्रोज होता है, और इसका बिटर आफ्टर टेस्ट होता है. क्या होता है बिटर आफ्टर टेस्ट? कार्सिनोजेनिक होता है, म्यूटाजेनिक होता है सैकरिन. ओके, तो लगाओ आंसर ऑप्शन सी. नेक्स्ट है सैकरिन इज स्वीटर देन सुक्रोज. फिर से पूछ लिया, फिर से दूसरे एग्जाम में आ गया. ऑप्शन सी 500 टाइम्स हो जाएगा, है ना. तो मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूजेस एंटारिक कोटेड पॉलीमर. मैंने आपको क्या बताया था? CAP थैलेट वाले याद रखना. सेलोज एस्टेट थैलेट हो जाएगा. बाकी HPMC मिथाइल सेलोज पोनिविलाइन अल्कोहल दिया. आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट है शिलैक इज यूज फॉर द पर्पस ऑफ कोटिंग ऑफ टैबलेट. तो शिलैक का क्या पर्पस है यूज़ करने का टैबलेट्स की कोटिंग में? पॉलिशिंग एजेंट है. तो पॉलिशिंग एजेंट जो होता है उसमें तो हमारे बीज वैक्स यूज़ होते हैं, है ना. पॉलिशिंग पॉलिशिंग क्या करते हैं, क्यों करते हैं पॉलिशिंग? टैबलेट की एलिगेंस, मतलब कि एलिगेंस को इम्प्रूव करने के लिए टैबलेट ताकि शाइन करने लग जाए, है ना. एंटेरिक कोटेड एजेंट, फिल्म कोटिंग एजेंट, सब कोटिंग एजेंट फॉर शुगर कोटिंग के लिए. शुगर कोटिंग में जो सब कोटिंग करते हैं ना उसमें तो आपका अकेशिया और जेलेटिन यूज़ होता है, क्योंकि उसमें टैबलेट का जो बल्क होता है ना वो टैबलेट का साइज़ इंक्रीज होता है, बल्क इंक्रीज होता है, तो उसमें ना ये अकेशिया जेलेटिन यूज़ होता है. ओके, तो आपका शिलैक तो है. वैसे तो आपका सील कोटिंग में यूज़ होता है. जो हमने शुगर कोटिंग के स्टेप्स देखे थे, सबसे पहले सील कोटिंग देखा था जो टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन, तो उसमें शिलैक और जीन यूज़ हो रहे थे, तो वहाँ यूज़ होता है. तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा एंटारिक कोटिंग एजेंट हो जाएगा ऑप्शन बी. ओके, नेक्स्ट है शुगर कोटेड टैबलेट्स आर पॉलिश्ड बाय. तो पॉलिशिंग के लिए मैंने अभी आपको पता है एलिगेंस को इम्प्रूव करने के लिए, शाइनी बनाने के लिए टैबलेट्स को, है ना, पॉलिशिंग करते हैं. शुगर कोटिंग के स्टेप्स में आपका लास्ट में पॉलिशिंग आता है, तो उसमें आपका बीज वैक्स यूज़ किया जाता है. ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा बीज वैक्स. नेक्स्ट है टैबलेट आर प्लेस्ड इनटू ए कोटिंग चैम्बर. कोटिंग चैम्बर में टैबलेट को रख दिया, बिल्कुल रख दिया. कह रहे हैं अब क्या करा, हॉट एयर इंट्रोड्यूस थ्रू द बॉटम ऑफ द चैम्बर. कोटिंग सोल्यूशन इज अप्लाइड थ्रू एटोमाइजिंग नोजल फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द चैम्बर. दिस टेक्निक इज कॉल्ड. इसको क्या कहोगे? चैम्बर कोटिंग कहोगे, स्प्रे पैन कोटिंग कहोगे, सीलिंग बिफोर शुगर कोटिंग, या कोटिंग बाय एयर सस्पेंशन. तो ये है कोटिंग बाय एयर सस्पेंशन. ओके, ऑप्शन डी. नेक्स्ट है विच इज़ द फाइनल स्टेज इन शुगर कोटिंग के डिफरेंट स्टेप्स देखे थे. सील कोटिंग देखा था आपने, सब कोटिंग देखा था, फिर आपका इसमें वो होता है सिरप कोटिंग होता है, सिरप SYR सिरप कोटिंग होता है. आफ्टर दैट आपने फिनिशिंग देखा था, है ना, फिर पॉलिशिंग देखा था. तो लास्ट तो फाइनल पूछा है ना, तो फाइनल में तो पॉलिशिंग होता है जिसमें बीज वैक्स यूज़ करते हैं. क्या यूज़ करते हैं? बीज वैक्स, ताकि टेबलेट शाइन करे, है ना. और जो है सब कोटिंग जो है ये टेबलेट का बल्क साइज़ बढ़ाने के लिए करी जाती है. इसमें जो है हमने अकेशिया और जिलेटिन यूज़ करा था. और स्मूथ कोटिंग और सील कोटिंग में शिलैक और जीन, और ये किस लिए कर रहे थे? मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए. ओके, नेक्स्ट है एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट डैश द एंगल ऑफ रिपोज. कह रहे हैं एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ लुब्रिकेंट क्या करेंगे? डू नॉट चेंज, इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज दैन डिक्रीज. कह रहे हैं एक्सेसिव क्वांटिटी होगी लुब्रिकेंट की, तो वो क्या करेंगे? ऑप्शन बी हो जाएगा, इंक्रीज करेंगे एंगल ऑफ रिपोज को. ओके, कह रहे लुब्रिकेंट जो है डिक्रीज करता है एंगल ऑफ रिपोज को टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट एक्सेसिव क्वांटिटी लुब्रिकेंट की इंक्रीज करती है एंगल ऑफ रिपोज को. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट. वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट बताना है. मैग्नीशियम स्टीयरेट है, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल है, मिनरल एसिड है, स्टीयरिक एसिड है. ओके, तो आपने क्या बताना है? वाटर में कौन सा जो है वाटर सोल्यूबल लुब्रिकेंट है? तो ये पॉलीथिलीन ग्लाइकोल होता है ना वाटर सोल्यूबल. ऑप्शन बी हो जाएगा.
जैसे मैग्नीशियम स्टीयरेट इज़ यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट एज, तो मैग्नीशियम स्टीयरेट का क्या यूज़ है? देखिए बाइंडर दिया है, डाइल्यूएंट दिया है, डिसइंटीग्रेंट दिया है या ग्लाइडेंट दिया है। ओके, देखिए बाइंडर, डाइल्यूएंट, डिसइंटीग्रेंट नहीं होता, ग्लाइडेंट हो जाएगा, है ना। तो मैग्नीशियम स्टीयरेट जो है ये एज ए ग्लाइडेंट भी यूज़ होगा और आपका लुब्रिकेंट भी होता है और ये एंटी अडहेरेंट भी होता है। ओके, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ग्लाइडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशन ऑफ टैबलेट द पर्पस ऑफ एडिंग मैग्नीशियम स्टीयरेट। तो अभी एक क्वेश्चन में देखा आपने मैग्नीशियम स्टीयरेट क्या काम कर रहा था, ग्लाइडेंट था। अब इस क्वेश्चन में देखिए बाइंडिंग एजेंट, एब्जॉर्बिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट नहीं होता, इसमें आपका लुब्रिकेंट की तरह काम करेगा, है ना। उसमें ग्लाइडेंट था, इसमें लुब्रिकेंट। अब एक और फंक्शन एंटी अडहेरेंट का, वो भी क्वेश्चन देखिए। मैग्नीशियम स्टीयरेट इज यूज्ड एज, देखिए डिसइंटीग्रेंट, बाइंडर, एंटीऑक्सीडेंट तो नहीं है ना, तो एंटी अडहेरेंट है। तो मैग्नीशियम स्टीयरेट है हमारा लुब्रिकेंट भी है और हमारा एंटी अडहेरेंट भी है और ग्लाइडेंट भी है, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है वर्स्टर प्रोसेस इज ऑल्सो बेटर नोन एज रोटेरी प्लेट प्रोसेस, एयर सस्पेंशन कोटिंग, कोसर्वेशन प्रोसेस या पैन कोटिंग। तो इसे क्या कहते हैं, एयर सस्पेंशन कोटिंग कहेंगे। नेक्स्ट है वर्स्टर प्रोसेस कैन बी यूज टू, किसके लिए यूज़ करते हैं, कोट करने के लिए टैबलेट्स को, डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन टाइम, गैस स्टरलाइज पेरेंटल सोल्यूशन या ऑटोमेटिक फिलिंग ऑफ कैप्सूल। तो कोट के लिए, टैबलेट्स की कोटिंग्स के लिए यूज़ करा जाता है ना। नेक्स्ट है ग्लैट कोटर इज अ टाइप ऑफ कोटिंग सिस्टम। तो ग्लैट कोटर किस टाइप के कोटिंग सिस्टम का टाइप है, एयर सस्पेंशन, परफोरेटेड पैन, कन्वेंशनल पैन, फ्लूइडाइज्ड बेड। तो परफोरेटेड पैन में आता है ऑप्शन 2। नेक्स्ट है सील कोटिंग इज अप्लाइड। तो मैंने आपको बताया जो है शुगर कोटिंग के डिफरेंट स्टेजेस में फर्स्ट सील कोटिंग आता है टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन, और इसमें शिलैक और जीन यूज़ होते हैं। टैबलेट के साइज को बिल्ड करने के लिए सब कोटिंग आता है, अकेशिया और जिलेटिन यूज़ होता है टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू टैबलेट को। और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टू राउंड द एजेस एंड नन। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। जैसे फॉर द बल्क फॉर्मेशन ड्यूरिंग शुगर कोटिंग, तो बल्क को बढ़ाने के लिए कौन सी कोटिंग करते हैं, सील कोटिंग तो मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए हो जाएगा, सब कोटिंग करेंगे बल्क को बढ़ाने के लिए। सिरप कोटिंग के टाइम पे कलरेंट्स ऐड किए जाते हैं, याद रखना है। बीज वैक्स एलिगेंस को इम्प्रूव करेगी और पॉलिशिंग के लिए बीज वैक्स यूज़ करेंगे। पॉलिशिंग में जो है टैबलेट की एलिगेंस इंप्रूव होती है, टैबलेट शाइनी बन जाती है। नेक्स्ट अबाउट 50% ऑफ फाइनल कोटेड वेट इज गेन्ड इन शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट इज अचीव इन द। तो बल्क वाली स्टेज कौन सी है, जब टैबलेट का साइज बढ़ेगा, बल्क बढ़ेगा। तो सीलिंग में तो आपका मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हो, तो इसमें तो आपका शिलैक और जीन यूज़ कर रहे हो। सब कोटिंग है ना, ये बल्क को बढ़ाने के लिए करते हैं ना, तो इसी में ही 50% फाइनल कोटिंग वेट गेन हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, सॉरी देखिए ये जो है थोड़ा सा, चलिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब कोटिंग इज गिवन टू द टैबलेट। तो सब कोटिंग क्यों करी जाती है, तो वही सब कोटिंग क्या करते हैं, टैबलेट का साइज बढ़ाने के लिए, बल्क बढ़ाने के लिए की जाती है। तो टू इंक्रीज द बल्क, बल्क को बढ़ाने के लिए, एंड टू राउंड अप द एजेस, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, टू अवॉइड डिटोरेशन नहीं होगा, टू प्रिवेंट सोल्युबिलिटी या टू अवॉइड स्टिकीनेस, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट कलरेंट्स आर एडेड इन द प्रोसेस ऑफ शुगर कोटिंग इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। कलरेंट्स मैंने आपको बताया कौन से स्टेप में ऐड करोगे, सील कोटिंग करते हो टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन, शिलैक और जीन यूज़ होते हैं। सब कोटिंग में टेबलेट का साइज बिल्डअप होता है, बल्क बढ़ता है टैबलेट का, है ना, तो इसमें अकेशिया और जेलेटिन यूज़ होते हैं। सिरप कोटिंग के टाइम पे कलरेंट्स ऐड किए जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी पॉलिशिंग के लिए बीज वैक्स यूज़ होता है, याद रखना। ओके, नेक्स्ट है डैश इज यूज टू डिटरमाइन ग्रैन्यूल्स की डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, चिल्सोनेटर, बैरोमीटर, डायोसना मिक्सचर या पिकनोमीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा पिकनोमीटर। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ लूज पाउडर्स आर मेजर्ड बाय। तो फ्रिक्शनल फोर्स है लूज पाउडर्स को, उसको मेजर करने के लिए क्या करेंगे, डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, एंगल ऑफ रिपोज या यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है लूज पाउडर्स का, तो उसको मेजर करते हैं एंगल ऑफ रिपोज से, है ना। किससे मेजर करेंगे इसको, एंगल ऑफ रिपोज से। ऑप्शन आपका जो है सी राइट हो जाएगा, एंगल ऑफ रिपोज। देखिए एंगल ऑफ रिपोज की ना वैल्यू होती है, तो कह रहे हैं एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू अगर 30 डिग्री से कम होती है ना,
अगर 30 डिग्री से कम होता है एंगल ऑफ रिपोज तो पाउडर जो है उसका कैसा फ्लो होगा, तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टीज़ गुड होती है। अगर 30 डिग्री से कम होता है तो पाउडर की गुड फ्लो प्रॉपर्टीज़ होती है। और अगर ये 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाएगा एंगल ऑफ रिपोज तो पाउडर जो है उसकी फ्लो प्रॉपर्टी पुअर होती है। ओके, तो एंगल ऑफ रिपोज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स हाइट बाय रेडियस होता है। tan इनवर्स यहाँ पर h/r होता है एंगल ऑफ रिपोज का फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनरल डिसइंटीग्रेशन टाइम ऑफ अनकोटेड टैबलेट का मैंने आपको क्या बताया था, 45 मिनट्स तो बताया नहीं था। शुगर कोटेड का आपको जो है 60 मिनट्स बताया था। फिल्म कोटिंग का 30 मिनट्स बताया था। अनकोटेड का कितना बताया था, 15 मिनट्स बताया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये हम रिवाइज कर चुके हैं ना। सोल्यूबल, डिस्पर्सिबल, सबलिंगुअल, इन तीनों का 3 मिनट्स, एफरवेसेंट का 5 मिनट, अनकोटेड 15, फिल्म कोटेड 30, शुगर कोटेड 60, एंटारी कोटेड 3 आवर्स, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का 30 मिनट में, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का 60 मिनट्स। नेक्स्ट है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इज कॉल्ड एज, तो ये टैबलेट के डिफेक्ट अब आ गए हैं। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्रैकिंग, चिपिंग, पिकिंग नहीं, ऑप्शन डी मॉटलिंग हो जाएगा। टैबलेट के डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी बात सही है भाई, कैम ट्रैक्स गाइड द मूवमेंट ऑफ पंचेज, कह रहे कैम ट्रैक्स जो है पंचेस की मूवमेंट को गाइड करेंगे। ट्यूरेट्स होल्ड करेंगे अपर एंड लोअर पंच को होल्ड करते हैं। डाई कह रहे डिफाइन करेंगे शेप एंड साइज ऑफ टैबलेट। पंचेस कह रहे यूज टू कंप्रेस द ग्रैनुलेशन विद इन द डाई, है ना। डाई में जो ग्रैन्यूल्स हैं उनको कंप्रेस करने के लिए पंचेस यूज होंगे। देखिए सारे ही चीज़ें सही हैं, ऑप्शन ई हो जाएगा ऑल। ओके, नेक्स्ट है, विच डिफेक्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट अकर व्हेन कलर डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट इवनली थ्रू आउट द टैबलेट। वही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज, वही वाला है, थोड़ा सा लैंग्वेज घुमा रखा है ना। तो क्या हो जाएगा, कैपिंग एंड स्पिटिंग, मॉटलिंग, डबल इंप्रेशन या बाइंडिंग इन द डाई, तो ये आपका मॉटलिंग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, इन द फिल्म कोटिंग पीलिंग इज रिलेटेड टू, तो फिल्म कोटिंग जो है उसमें पीलिंग का मतलब क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ फिल्म, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, लोगो या रफनेस ऑफ टैबलेट सरफेस। तो कह रहे पीलिंग का मतलब होता है लार्ज अमाउंट ऑफ फिल्म। फिल्म कोटिंग में पीलिंग होता है लार्ज अमाउंट ऑफ फिल्म। पीलिंग इज अ टैबलेट कोटिंग प्रॉब्लम, तो टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट में आता है पीलिंग। कह रहे इसमें क्या होता है, लेयर जो होती है फिल्म की वो पील्ड फ्रॉम द टैबलेट के सरफेस से पील ऑफ हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, टैबलेट का डिफेक्ट नहीं है। चिपिंग बिल्कुल होता है, फेज इन्वर्जन होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता, डबल इंप्रेशन और स्टिकिंग भी होता है। ऑप्शन बी जो है फेज इन्वर्जन नहीं होता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज ड्यू टू हाई विस्कस कोटिंग सोल्यूशन की वजह से कौन सा डिफेक्ट होता है, लैमिनेशन, ऑरेंज पील, क्रैकिंग या ब्लशिंग। तो आपका जो है इसमें क्या हो जाएगा, ऑरेंज पील इफेक्ट होता है। ओके, हाईली विस्कस कोटिंग सॉल्यूशन की वजह से। जैसे माइग्रेशन ऑफ कलर इन टैबलेट फॉर्मुलेशन इज नोन एज, कलर माइग्रेट कर जाता है, वही है मॉटलिंग, पिकिंग, स्टिकिंग, कैपिंग, तो कलर का माइग्रेट होना वही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, ऑप्शन ए। ओके, तो ये डिफेक्ट वैसे हमने पढ़ लिए थे, है ना। कैपिंग का मतलब क्या होता है, जो कैप मतलब एक तरीके से कैप जो है टैबलेट जो है उसकी ऊपर वाली जो है क्राउन या नीचे से, कह रहे पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ द टैबलेट फ्रॉम मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट, है ना। या तो ऊपरी हिस्सा या फिर नीचे का, मतलब कि कैप जो है वो अलग हो गई है ना। तो ये आपका होता है कैपिंग। लैमिनेशन में एल से लेयर्स बताया, टैबलेट लेयर में सेपरेट हो जाएंगी। चिपिंग का मतलब क्या होता है, एज जो होते हैं ना टैबलेट के एजेस ब्रेक हो जाएंगे। स्टिकिंग का मतलब होता है टैबलेट जो है डाई वॉल से चिपक जाएगी, डाई की वॉल है वहाँ से टैबलेट अडहियर हो जाएगी। पिकिंग का मतलब पिक कर लिया, मतलब पंच ने थोड़ा सा टैबलेट का जो मटेरियल पिक कर लिया, है ना। पिकिंग when a small amount of material from tablet is sticking to and being removed off from the tablet surface by punch phase, तो पंच के ना थोड़ा सा टैबलेट का मटेरियल जो है उसके मतलब स्टिक हो गया और फिर पंच ने उसको जो है रिमूव कर दिया, मतलब कि एक तरीके से पिक कर लिया, है। तो इसे आप याद रख सकते हैं। फिर आपका मॉटलिंग बताया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर। नेक्स्ट सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर, एल से लैमिनेशन, याद करो बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन बी, है ना। मॉटलिंग, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉटलिंग। कैपिंग, टॉप या बॉटम क्राउन ऑफ द टैबलेट सेपरेट हो जाएगा फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट, है ना। ब्रोकन टाइप से कुछ नहीं है। मतलब चिपिंग रेफर्स टू चिपिंग, चिपिंग में क्या था,
सेपरेशन ऑफ टैबलेट into 2 or more layers से lamination, L से layer, L से lamination, removal of upper और lower layer of tablet, removal of material from the edges या material stick on the punch, पंच पे स्टिक होगा और रिमूव हो जाएगा पंच फेस के थ्रू, तो वो तो पिकिंग में देखा था ना, तो ये चिपिंग में हो जाएगा, एजेस जो है वहाँ से रिमूव होता है टैबलेट के मटेरियल, है ना। तो ये बता दिया मैंने सारा। नेक्स्ट है मॉडलिंग, वही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉडलिंग। तो लेयर्स में लैमिनेशन हो गया, एल से लेयर, एल से लैमिनेशन, कलर से लगा दो मॉडलिंग। ऑप्शन बी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉडलिंग। टैबलेट का क्राउन अलग हो जाए, टॉप या बॉटम क्राउन सेपरेट हो जाए टैबलेट से, तो वो तो आपका होता है कैपिंग या रफ टेक्सचर, तो आपका ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन सरफेस ऑफ टैबलेट, वही है, देखिए कितनी बार ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो डिफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन अ टैबलेट विद लाइट एंड डार्क एरिया स्टैंडिंग आउट इन अ यूनिफॉर्म सरफेस इज नोन एज, वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज अलग कर दिया, मॉडलिंग हो जाएगा, है ना। कैपिंग का मतलब क्या था, टॉप या बॉटम ऑफ द टैबलेट सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट, है ना। पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप या बॉटम ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट, कैपिंग, टैबलेट की कैप हट गई। लैमिनेशन, एल से लैमिनेशन, एल से लेयर, लेयर्स में सेपरेट हो जाएंगी। पिकिंग, पिक कर लिया, जो पंच का फेस था ना वहाँ से टैबलेट का थोड़ा सा मटेरियल स्टिक हो गया पंच पे, और फिर उस पंच ने रिमूव ऑफ कर लिया, ये टैबलेट का जो है मटेरियल पंच के फेस के द्वारा रिमूव कर दिया गया, तो ये पिकिंग हो गया, पिक करके ले गया, है ना, वो समझ आ गया। तो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू इस टाइप से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। मॉडलिंग बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट द मटेरियल रिमूव बाय द अपर पंच फ्रॉम सरफेस, देखिए टैबलेट के सरफेस से मटेरियल रिमूव हो गया, अपर पंच है ना, तो पंच पे थोड़ा सा स्टिक हो गया मटेरियल और पंच ने रिमूव कर दिया मटेरियल को, वही पिक कर लिया, है ना, पिकिंग हो जाएगा, वही है। कैपिंग तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिंग, कैप हट जाएगी, मतलब कि पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ द टैबलेट फ्रॉम मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट इज नोन एज कैपिंग। पिकिंग, जो पंच का फेस पिक कर लेगा मटेरियल को, है ना, वही है। मटेरियल रिमूव बाय द अपर पंच फ्रॉम द सरफेस ऑफ टैबलेट। लैमिनेशन में लेयर्स याद रखना है, सेपरेशन ऑफ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर। मॉडलिंग में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉडलिंग, ऑप्शन बी याद रखना। जैसे पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ ए टैबलेट, वही है, टॉप या बॉटम क्राउन ऑफ टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट इज नोन एज, टैबलेट की कैप हटा दी, क्या होगा, कैपिंग होगा, ऑप्शन ए। पिकिंग, वो पंच का फेस पिक कर लेगा, वो याद रखना, है ना। स्टिकिंग जो है डाई वॉल से अडहियर हो जाएगी, डाई की वॉल है ना उससे चिपक जाएगी, स्टिक हो जाएगी। और चिपिंग, चिपिंग में चिपक मत याद कर लेना, चिपिंग में एजिस से रिमूव हो रहा है टैबलेट का मटेरियल, जो एजिस से रिमूव हो जाता है, ओके। ब्लूमिंग, अ टैबलेट कोटिंग डिफेक्ट, ब्लूमिंग टैबलेट कोटिंग का डिफेक्ट है, इसमें क्या होता है, कोटिंग बिकम डल, डिटैचमेंट ऑफ कोटिंग फ्रॉम सरफेस ऑफ टैबलेट, पिट्स अकर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट्स, वोल्केनिक लाइक क्रेटर्स अकर एक्सपोजिंग टैबलेट सरफेस, तो कोटिंग डल हो जाती है ब्लूमिंग में, कोटिंग डल हो जाती है। अब ये देखिए क्रेटरिंग में क्या होता है, डिफेक्ट ऑफ फिल्म कोटिंग, जहाँ पर क्या वोल्केनिक लाइक क्रेटर्स जो है ये अपीयर हो जाता है एक्सपोजिंग टैबलेट सरफेस, ये क्रेटरिंग होता है। पिटिंग कह रहे हैं, पिट्स अकर इन द सरफेस ऑफ टैबलेट कोर विदाउट एनी विजिबल डिस्ट्रप्शन ऑफ द फिल्म कोटिंग। ब्लूमिंग में कोटिंग डल हो जाएगी। ऑरेंज पील में क्या होता है, सरफेस डिफेक्ट रिजल्टिंग इन द फिल्म बीइंग रफ, इसमें फिल्म जो होती है रफ और नॉन ग्लोसी हो जाती है। नेक्स्ट एडेशन ऑफ टैबलेट मटेरियल, टैबलेट मटेरियल डाइवोल से अडहियर हो गया, डाइवोल से चिपक गया, टैबलेट का मटेरियल डाइवोल से चिपक गया, तो किस में था ये, मॉडलिंग में, तो क्या था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉडलिंग। पिकिंग में पंच का फेस क्या कर लेगा, पिक करके लेके जाएगा, पंच फेस जो है वहाँ से थोड़ा सा मटेरियल क्या है चिपक जाएगा और फिर वो स्टिक हो जाएगा और वो रिमूव हो जाएगा, पंच के फेस के द्वारा रिमूव कर लिया जाएगा। स्टिकिंग में अडहियर हो जाएगा डाइवोल से, टैबलेट मटेरियल अडहियर टू द डाइवोल, डाई की वोल से टैबलेट का मटेरियल चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा। और कैपिंग वही था, कैप हटाना, पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम क्राउन ऑफ द टैबलेट फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट इज नोन एज कैपिंग, ओके। मेरे हिसाब से टैबलेट के डिफेक्ट आपको मेरे हिसाब से याद हो गए होंगे, इतना मैंने रिवाइज कर दिया इनको। तो पुअरली मैन्युफैक्चर्ड टैबलेट में है स्मॉल पिन होल्स, स्मॉल पिन होल्स होते हैं, इन्हें क्या कहोगे। मॉडलिंग में तो आपका कलर से था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन सरफेस ऑफ टैबलेट इज नोन एज मॉडलिंग। पिकिंग, क्रैकिंग या लीचिंग, तो देखिए पिन होल्स है ना, ये पिकिंग होगा
ऑप्शन बी याद रखना, पी से पिन होल, से पी से पिकिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बात सही बताओ, ट्रू बताओ। कॉज ऑफ चिपिंग, कह रहा चिपिंग जो है एज जिससे जो मटेरियल टैबलेट का जो ब्रेक हो रहा है, तो कह रहा चिपिंग का कोज जो है एक्सेसिव कोटिंग प्रोसेस होता है। कोज ऑफ क्रैकिंग, जो टैबलेट क्रैक हो रही है, क्रैकिंग का होता है हाई इंटरनल स्ट्रेस होता है फिल्म में। ऑरेंज पील जो इफेक्ट होता है, कह रहा उसमें पुअर स्प्रेडिंग होता है स्प्रेड ड्रॉपलेट का। कोज ऑफ ब्लिस्टरिंग का क्या कोज है, ओवर हीटिंग ड्यूरिंग स्प्रेइंग। ऑल ट्रू, बता दीजिए क्या सही है। ऑप्शन ई ऑल, सारी बातें सही लिखी हुई है ना। नेक्स्ट है एंटेरिक कोटिंग के ऊपर फिर से क्वेश्चन आ गया। तो एंटेरिक कोटिंग इज गिवन टू टैबलेट, तो क्यों देते हो बताओ, एंटेरिक कोटिंग क्यों करी जाती है। प्रोटेक्ट द मेडिकामेंट फ्रॉम एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, तो इसके लिए तो जरूरी नहीं है। एंश्योर हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द इंटेस्टाइन, बिल्कुल सही है ना, इंटेस्टाइन में ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होती है, तो एंटेरिक कोटिंग कर देते हैं ताकि जो ड्रग है वो स्टमक में रिलीज़ ना हो, स्टमक में मेडिकामेंट रिलीज़ ना हो तो इंटेस्टाइन में जाके डिसइंटीग्रेट होगी, अपने मेडिकामेंट को इंटेस्टाइन में जाके रिलीज़ करेगी। ओके, सेपरेट केमिकल फिजिकल इनकम्पेटिबल इंग्रेडिएंट भी नहीं होता, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी नहीं होता। आंसर ऑप्शन बी मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया है। ओके, नेक्स्ट है inadequate spreading of film coating solution, inadequate spreading of film coating solution on tablet before drying, है ना, कह रहे ड्राई करने से पहले जो कोटिंग सॉल्यूशन है उसका इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग हो जाती है, तो स्टिकिंग, पिकिंग, ऑरेंज पील या क्रैकिंग, तो ये ऑरेंज पील इफेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट है लैक्टोज इज द मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट, बिल्कुल है, टैबलेट की फॉर्मुलेशंस में मोस्ट वाइडली यूज डाइल्यूएंट होता है लैक्टोज। हाउ एवर इट इज़ नॉट यूज्ड, मैंने आपको बताया था मिलियार्ड रिएक्शन याद है तो कि भाई मोस्टली यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छा डाइल्यूएंट है, बट अमीन कंटेनिंग ड्रग्स के साथ में इसको यूज़ नहीं करेंगे, मिलियार्ड रिएक्शन करा देगा, डिस्कलरेशन करा देगा टैबलेट्स का। तो कौन सी, हाँ अमीन कंटेनिंग ड्रग कौन सी है, पायराजीनामाइड, आइबुप्रोफेन, सल्फासिटामाइड या आइसोनियाजिड, तो ये आइसोनियाजिड के साथ में इसको यूज़ नहीं करेंगे। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा। चूज अ डाइल्यूएंट फॉर ए कंप्रेस्ड टैबलेट फॉर्मुलेशन, लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, टैल्क, तो सिंपल लैक्टोज हो जाएगा डाइल्यूएंट, तो लैक्टोज ही होगा ऑप्शन ए। मतलब मिलियार्ड रिएक्शन में क्या होता है, तो बता रखा है सारा कुछ आपको, अब आप देखो कॉम्प्लेक्सेशन ऑफ फिनोलिक ग्रुप विद मेटल, तो कह रहे फिनोलिक ग्रुप जो है कॉम्प्लेक्सेशन कर लेंगे मेटल के साथ में, नहीं। डाइमराइजेशन होगा बिटवीन सल्फाइड्रल ग्रुप एंड ऑक्सीजन, नहीं। रिएक्शन ऑफ अमीन ग्रुप विद लैक्टोज लीडिंग टू ब्राउनिंग एंड डिसकलरेशन इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। बाकी इंटरैक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड ऑक्सीजन नहीं होता, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। मिलियार्ड रिएक्शन होती है लैक्टोज को अगर यूज़ करेंगे अमीन कंटेनिंग बेसिक ड्रग के साथ में, तो लैक्टोज क्या करा देता है, डिसकलरेशन करा देता है। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मिलियार्ड रिएक्शन इन टैबलेट फॉर्मुलेशन अकर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, मिलियार्ड रिएक्शन का रीजन क्या है, लैक्टोज रिएक्ट करेगा अमीनो ग्रुप ऑफ ड्रग इन एब्सेंस ऑफ मेटल स्टीयरेट्स या प्रेजेंस ऑफ मेटल स्टीयरेट्स, या माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज की तो बात ही नहीं है, क्रॉस कार्मिलोज भी रिएक्ट नहीं करता, बात तो लैक्टोज की हो रही है कि लैक्टोज ही मिलियार्ड रिएक्शन शो करता है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल स्टीयरेट्स याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, जैसे मिलियार्ड रिएक्शन अकर किस किस के बीच में होती है, तो आपका जो है स्टार्च तो हटा दो, लाइन से हटा दो इसको, लैक्टोज और ये फिनोल के साथ भी नहीं होती, अमीन कंटेनिंग ड्रग के साथ में होती है। तो देखिए आपका एक बात और याद रखना, अनहाइड्रस लैक्टोज जो है ना ये मिलियार्ड रिएक्शन शो नहीं करता है ना, तो हाइड्रस लैक्टोज करता है, हाइड्रस लैक्टोज एंड अमीन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पाउडर विद एंगल ऑफ रिपोज ऑफ 25 कैन बी कैटेगराइज्ड एज, तो मैंने आपको एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बताया 30 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री से कम होगा तो पाउडर का गुड फ्लो होगा, और अगर 40 से ज़्यादा होगा तो पुअर फ्लो होगा, है ना। तो पुअर, पैसेबल, फेयर नहीं, एक्सीलेंट होगा। 25 पे क्या होगा, ऑप्शन ही हो जाएगा एक्सीलेंट। ओके, तो कह रहे पाउडर फ्लो स्मूथली अगर 25 होता है और डज नॉट फ्लो प्रॉपरली अदर एंगल ऑफ रिपोज, हाँ मोर देन 50 हो जाएगा। तो नेक्स्ट है
डैश एन इनर्ट सब्सटेंस दैट आर एडेड अलोंग विद मेडिकामेंट टू प्रिपेयर ग्रैन्यूल्स बनाने के लिए मेडिकामेंट्स के साथ में जो इनर्ट सब्सटेंस ऐड करते हो ना, क्योंकि हमारा जो ड्रग है मेडिकामेंट है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में है, तो इतने थोड़े से अमाउंट को हम जो है कंप्रेस करके टैबलेट कैसे बनाए, है ना, तो इसीलिए एक्सीपिएंट्स ऐड किए जाते हैं। ओके, तो ये अच्छा यही तो पूछा हुआ आपसे, क्या इनर्ट सब्सटेंस जो ऐड करते हो उन्हें क्या कहोगे, एक्सीपिएंट्स कहेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिसाइड द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर्स। पाउडर्स की फ्लो प्रॉपर्टीज के एंगल ऑफ रिपोज होता है, होजनर रेशियो होता है, कार्स इंडेक्स होता है ना, इसमें सॉल्युबिलिटी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है फॉर ड्रग विच आर गिवन एज एंटारिक कोटेड टैबलेट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एक्सेप्ट। एंटारिक कोटिंग वाली टेबलेट्स के बारे में सारी बात सही है, एक को छोड़ के देखिए फिर से एंटारिक कोटिंग के ऊपर क्वेश्चन बन गया। ड्रग विच आर डिस्टोर्ड इन एसिडिक मीडियम ऑफ स्टमक बिल्कुल सही है, एंटारिक कोटिंग करेंगे। प्रोड्यूस इरिटेशन इन स्टमक बिल्कुल सही है। एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन इंटेस्टाइन बिल्कुल सही है। अर्ली एक्शन नहीं, डिलेड एक्शन अगर रिक्वायर होता है तो करते हो, अर्ली एक्शन के लिए नहीं करोगे ना, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। एक्सेप्ट पूछा है। नेक्स्ट, टैल्क इज यूज्ड एज ग्लाइडेंट। टैल्क का कितने परसेंट कंसंट्रेशन में एज अ ग्लाइडेंट यूज्ड होगा, तो 5% याद रख लेना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नॉइज विटनी इक्वेशन इज यूज टू एस्टिमेट टू डिटरमाइन। तो नॉइज विटनी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसोल्यूशन रेट को डिटरमाइन करने के लिए यूज होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा डिसोल्यूशन रेट। नेक्स्ट है प्लेटिंग ऑफ पंच इज डन बाय। पंच की प्लेटिंग किससे करोगे, क्रोमियम, जिंक, आयरन या ओल, तो इसके लिए क्रोमियम होता है, प्लेटिंग ऑफ पंच इज डन बाय क्रोमियम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एस्पार्टेम। एस्पार्टेम सिंथेटिक स्वीटनर में बताया, तो इसकी दो बातें बताई थी, एक तो क्या है 200 टाइम्स स्वीटर दैन सुक्रोज, एक लेक ऑफ स्टेबिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, है ना, दोनों ही बातें लिखी हुई है। लेक ऑफ स्टेबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज, तो दोनों बातें सही है ना। तो सिंथेटिक स्वीटनर में सुक्रोज तो 500 टाइम्स स्वीटर देन जो आपका होता है सैकरिन तो 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है। एस्पार्टेम 200 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज होता है। सैकरिन क्या है आपका कार्सिनोजेनिक, म्यूटाजेनिक, बिटर आफ्टर टेस्ट, और एस्पार्टेम के बारे में क्या है, लेक ऑफ स्टेबिलिटी इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ओके, तो ये हमारे सारे टैबलेट्स के क्वेश्चन हो गए। ओके, हो गए हमारे 150 क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ टैबलेट इज कॉल्ड, है ना। तो देखिए ऑप्शंस में क्रैकिंग, चिपिंग, पिकिंग, मॉडलिंग, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।